Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay. स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, perfect. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दोस्तों आप सभी का फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत एपिसोड नंबर 54 में. क्या बात है. देखते देखते हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं और मुझे नहीं पता कि आगे और कितना एपिसोड हम कवर कर पाएंगे, लेकिन अभी तक जो भी हुआ है उसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ महान जीवित सच्चा परमेश्वर यीशु को जाता है. ये प्रोग्राम पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से सवाल होगा, आपका जवाब होगा डैनियल राज का बाइबल में से. नंबर है 9982335777. मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम ने कई लाखों लोगों को आशीषित किया है अभी तक और आगे भी करेगा. दोस्तों मैं समझता हूं कि आप लोग प्रति सप्ताह 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप लोग जुड़ते हैं, अपनी गवाहियां देते हैं, प्रश्न पूछते हैं और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों को मसीह के देह को तैयार कर रहा है. मेरे को सिर्फ वीडियो दिखा देना. और मैं समझता हूं कि इस कड़ी में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मसीह के देह के लोगों को जो प्रभु से जुड़े हैं, कई लोगों को उनके प्रश्नों का उत्तर आपको देने की पवित्र आत्मा की मदद से कोशिश करता रहूंगा. चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं और जो मैं पहले कुछ कहता हूं वो रखूंगा. बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे. ठीक है ना. एक प्रार्थना के साथ आइए दुआ करते हैं. अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु मसीह के महान और जीवित नाम में प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं और आपकी बड़ी कृपा मांगता हूं आज के एपिसोड नंबर 54 पर. प्रभु जी जितने लोग जुड़ेंगे उन्हें, जो प्रश्न पूछेंगे उनको, जो गवाहियां देंगे उनको प्रभु तेरे महान हाथों में लेकर आते हैं. प्रभु जी मैं विनती करता हूं और कहता हूं कि परमेश्वर पिता आप हम सभी का, जो मैं हूं, टीम है और जितने जुड़ेंगे प्रभु जी सही मनसा से उन सभी को यीशु के नाम में आप उनसे बात करिए. प्रभु जी सारी चीजें आपके हाथों में दे देते हैं. लाइट हो, वाईफाई हो, सेटअप हो, सारी चीजें आपके हाथों में सौंपते हैं. आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. चलिए दोस्तों, मैं आज कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा. तो मैं पहले फोटो दिखा दे रहा हूं आपको. ये फोटो देख लीजिए आप और साथ ही साथ जो लिखा है ना आप उसको भी देख लीजिएगा. ठीक है ना. डिजिटल वर्ल्ड. जी हाँ, डिजिटल वर्ल्ड. इसका हिंदी शब्द क्या होगा. एनीवे जो भी है, आप सभी जानते हैं भारत देश के प्रधानमंत्री जी मोदी साहब हमेशा अपने भाषण में ये कहते हैं कि देश डिजिटल हो रहा है, इंडिया डिजिटल हो रहा है. सुना होगा आप लोग ने न्यूज़ में. और वाकई में कुछ मैं समझता हूं कि 5 साल के गैप में 2015 से अभी तक आप गिन सकते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड इस डिजिटल वर्ल्ड ने पिकअप किया हुआ है. बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, गरीब से लेके अमीर तक, शहर से लेके गांव तक, राष्ट्र से लेकर अंतरराष्ट्र तक. अगर और बात करूं, सभी वर्ग के लोग इस डिजिटल वर्ल्ड से अछूते नहीं हैं और वाकिफ हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल डिजिटल वर्ल्ड की बात आप क्यों कर रहे हैं. इंटरनेट ये जो उन्नति की है डिजिटल ने, इसकी बात आप क्यों कर रहे हैं. तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं जो अभी बात कर रहा हूं ना, ये डिजिटल का ही हिस्सा है. अभी जिस फेसबुक, यूट्यूब, इंटरनेट, वाईफाई, लैपटॉप, कैमरा, ऑफ कोर्स फोन का है, इन सभी का इस्तेमाल इसी शब्द से जुड़ा हुआ है, डिजिटल वर्ल्ड. सब ठीक है.
और जिसके चलते मैं समझता हूं कि जो मैं बात अभी रखूंगा, और अभी मैंने जो प्रश्न आपने भी शायद कर लिया होगा, पूछो जो भी पूछना, मैं ये बात आप क्यों रख रहे हैं, हम तो आत्मिक लोग हैं। ऑफ कोर्स मैंने कब कहा कि हम शारीरिक लोग हैं, हम लोग आत्मिक लोग हैं। लेकिन आत्मिक लोगों में भी इस बात पर, डिजिटल वर्ल्ड की बात पर, अगर अभी आपको जागरूक, अवेयरनेस, और आपको इसके प्रति मैं मेरी तरफ से बात ना रखूं, तो मैं समझता हूं कि अन्याय हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए, हर एक का अपना एक सीमा है, लिमिट है। सब उपदेशक में सुलेमान ने, लेखक जो है, उसने कह दिया कि हर चीज लाभ की नहीं है, या पृथ्वी पे जो भी है व्यर्थ है। पौलुस कहता है हर चीज अच्छी है लेकिन सबसे लाभ नहीं होता। बट उसने ये भी नहीं कहा कि बिल्कुल जगत से कट जाओ। अब जो डेवलप हो रहा है और जो साधन आ रहे हैं, या जो जरिया बन रहा है, माध्यम, मीडिएटर बन रहा है, वो कुछ भी हो, लोगों से जुड़ सके, लोग हमसे जुड़ सकें, ये बातें मैं समझता हूं कि होनी चाहिए। तो लिखा है आज मसीह जगत कहां है, क्वेश्चन मार्क। आज मसीह जगत कहां है? तो ये मेरे विषय मेरे मन में क्यों आया, ये विषय आपके बीच में मैं क्यों रख रहा हूं? मैं जब लोगों से बातें करता हूं ना, कुछ लोगों से जब मैं बातें करता हूं, उसका कैप इधर घुमा दो प्लीज, एसी का। मैं जब लोगों से बातें करता हूं तो मैं उनको पूछता हूं कि आपको व्हाट्सएप चलाना आता है? तो अक्सर तो कहते हैं यस, लेकिन कुछ जो गांव या है ना पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है, फिर वो कहते नहीं आता है। फिर टेलीग्राम, फिर उसके बाद में फेसबुक, फिर उसके बाद में यूट्यूब, ऐसे करके। और सबसे इंपॉर्टेंट है जूम। बहुत दिक्कत हो जाती है जूम पर। तो मैं समझता हूं कि कई लोगों ने अभी तक जो है वो खुद को तैयार नहीं किया, क्योंकि चर्चेस आज की तारीख में भी भारत सरकार ने पूरी तरह से इजाजत आज भी नहीं दिया है। कई चर्चेस की बिल्डिंग अभी भी नहीं खुली है। जहां पे मुंबई में मैं रहता हूं, जहां पे मैं चलाता था, वो चर्च अभी भी बंद है। मतलब परमिशन नहीं है वहां पे, क्योंकि हम लीज पे लिए हुए, रेंट पे लिए हुए, जो भी आप बोलना चाहें, अलाउड नहीं है। और मैं समझता हूं कि होना तो चाहिए, लेकिन जब होगा तब होगा। लेकिन जैसे 2 साल अभी ऑलमोस्ट होने आ जाएंगे, जो जा चुके हैं या बीत रहे हैं अभी, तो कैसे कनेक्ट थे हम डिजिटल वर्ल्ड? जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और ना जाने क्या क्या तरीका। और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉल कर लो, बात कर लो, कॉल कर लो, बात कर लो। गॉट द पॉइंट? नाउ देखिए, आपका जो अकाउंट है ना, मैं आज किसी से बात कर रहा था, आपका जो अकाउंट है ना, आपका जो बैंक बैलेंस अकाउंट जो भी होता है ना, वो तक आपके फोन में आ गया है। उसको क्या कहते हैं? नेट बैंकिंग। सही। एक मुझे याद है, आज से कुछ 5 साल पहले, या जो भी है उससे भी ज़्यादा, मेरा जिस बैंक में अकाउंट था, पंजाब नेशनल बैंक, मुझे जब जाना होता था चेक करने के लिए कि भाई मेरा बैलेंस कितना है, तो घर से निकलो, 2 व्हीलर लो, बैंक पहुंचो, लाइन लगाओ, ऑपरेटर को बोलो, फिर वो बैंक बुक अंदर मशीन में डालेगा, फिर वो प्रिंट करेगी, तब जाके पता चलता था कि इतना है। लेकिन अभी ऐसे पता चल जाता है चुटकी में। गॉट द पॉइंट? कैसे? डिजिटल वर्ल्ड। तो मेरा कहना यहाँ है मसीहों से कि आप लोग सीखो। अभी जितने भी हमारे मसीह मंथन लोग अभी फेसबुक, यूट्यूब पे 710 के आसपास लोग जो अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं इसकी एडिट वीडियो करूंगा, डालूंगा, वो बात अलग है। बट मैं चाहता हूं कि आप सीखो। आप व्हाट्सएप चलाना सीख गए, अप्रिशिएट। आप फेसबुक चलाना सीख गए, अप्रिशिएट। आप यूट्यूब पर आ गए, अप्रिशिएट। लेकिन यूट्यूब का दिक्कत ये है आप लोगों का कि जब मैं कहता हूं ना कि प्लेलिस्ट में जाओ और चेक करो कि मेरी टॉपिक क्या है, तो कई लोग तो ये पूछते कि सर ये प्लेलिस्ट कहाँ है? ये दिक्कत है। तो इसका मतलब है ये हुआ, हमारे कुछ लोगों ने भी फिर बना के भेजा कि भाई देखो ये होता है प्लेलिस्ट, ऐसे जाते हैं प्लेलिस्ट में, ये दबाना होता है, वो करना होता है। मैं समझता हूं कि अगर हम होशियार नहीं हुए आज के युग में, तो यहां से 5-10 साल के बाद में ये डिजिटल वर्ल्ड किस लेवल पे जाएगा, आप इसकी कल्पना तक नहीं कर पाओगे।
तो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। तो दुनिया के साथ चलना ही पड़ेगा, जो सिस्टम अपग्रेड हो रहे हैं उसके साथ चलना ही पड़ेगा। आधार कार्ड नहीं था ना, आधार कार्ड नहीं था ना 15-20 साल पहले, नॉट 15-20, जो भी है, आधार कार्ड नहीं था ना। आधार कार्ड आ गया, सबके पॉकेट में, पर्स में, वॉलेट में आधार कार्ड मिलना ही मिलना है। और वो आधार कार्ड का लिंक अप बैंक से, हर चीज से, मतलब आप का पूरा डेटा आधार कार्ड में आ जाता है। एक बार नंबर दबा देने से, नाम दबा देने, जो भी है। तो इसको क्या कहते हैं? डिजिटल वर्ल्ड। और आप सीखें उसको। नहीं तो अगर आप लिंकअप नहीं करोगे आधार कार्ड, तो बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते। आप भागे और आप लाइन पे खड़े रहे और आपने अपना लिंकअप करा लिया, जो भी है, ठीक है ना। वैसे ही आपको मसीह के काम के लिए भी ना सीखना होगा, मेहनत करना होगा, बैठना होगा। तो एक वचन मेरे को प्रभु यीशु का याद आ गया, मैं उसको आपके बीच में रखना चाहता हूं। और आपको फिर पता चलेगा कि जीसस अगर आज होते, जैसे 2021 साल पहले, तभी कुछ भी नहीं था ना, ट्रांसपोर्ट नहीं था, टीवी नहीं था, दुनिया नहीं थी, इंटरनेट दुनिया थी, मैन इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, XYZ। लेकिन अगर आज यीशु होते, तो ये जो अभी मैं वचन रखने जा रहा हूं ना, ये बिल्कुल मैच करता। जानना चाहते हो कौन सा वचन है? रख रहा हूं, मत्ती 10:16। देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। अब हम सभी जानते हैं भेड़ भेड़ियों क्यों बोला है। अब उसकी आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले रख देता हूं फिर समझाता हूं। लिखा है, सो सांपों की नाई, प्लूरल वर्ड है, नॉट सिंगुलर, प्लूरल, बहुवचन। सांपों की नाई बुद्धिमान, कबूतरों की नाई भोले बनो। तो सांप, उत्पत्ति 3 वचन एक याद होगा कि सांप चतुर प्राणी है, सांप दूरत है, सांप सरपेंट, सांप याद आ गया। शैतान नहीं बोलूंगा, सांप ही बोलूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुवचन है, प्लूरल है ये। सांपों, कबूतरों, गॉट द पॉइंट। सांप नहीं, कबूतर नहीं, सांपों, कबूतरों। ये जो शब्द है ना बुद्धिमान, मैं आपको इसका ग्रीक वर्ड दे देता हूं, यूनानी भाषा। लिखा है फ्रॉन ई मोस, फ्रॉन ई मोस, जिसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली, वाइस, सेंसिबल, इंटेलिजेंट, प्रूडेंट, सेंसिबल, वाइस। प्रूडेंट क्या है? प्रूडेंट या सेंसिबल, वाइस, बुद्धिमान। वापस पीछे जा रहा हूं, बुद्धिमान। तो कब? अभी इस युग में, आज के युग में आपको बनना होगा फ्रॉन ई मोस, यूनानी भाषा, बुद्धिमान, वाइस बनो, इंटेलिजेंट बनो, रखते रहो वापस से, है ना, सेंसिबल बनो, बातों को समझो। क्यों पास्टर डैनियल? क्योंकि भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में हो तुम दुनिया में। तो जिसके चलते आपको परखना होगा, एनालिसिस करना होगा, कौन कैसा है, कहाँ क्या है, कहाँ जा रही है। मुझे लोगों को बचाना है, चेला बनाना है, कलीसिया स्थापना करनी है, सुसमाचार सुनाना है, मैं कैसे जा सकता हूँ? आजकल सोसाइटी में अलाउड नहीं है, नीचे कैमरा लगा है, वॉचमैन बैठा है, पूछेगा कहाँ जा रहे हो, किसको मिलने जा रहे हो। अरे मैं सेल्समैन हूँ तो 50 प्रॉब्लम, अरे मैं तो टीवी बेचने वाला हूँ, फिर 50। अगर आपने बोला मैं एवेंजलिस्ट हूँ, मैं पर्चा बांटने जा रहा हूँ, अरे तुम तो धर्मांतर। समझ में आ गया कितनी दिक्कत है? शहर सड़कों पे घूम के प्रचार कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, गांव में प्रचार कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब घर पहुंचोगे ना, तो आजकल सब कुछ आपके लिए बड़ा चैलेंज हो गया। तो ऐसे युग में प्रभु क्या कहता है? सांपों की नाई बुद्धिमान, कबूतरों की नाई भोले बनो। तो बुद्धिमान को मैंने ब्लैक से स्पॉट किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो मेरा प्रश्न यह है, क्या डिजिटल की दुनिया में लिखा है आज मसीह जगत कहां है? आप कितने मजबूत हो गए? क्या आप इस डिजिटल का मसीह के काम के लिए इस्तेमाल करना सीख गए? क्या जूम पर आना सीख गए? कैसे उसको डाउनलोड करना है, कैसे उसको कनेक्ट करना है, ये सीखा आपने? क्योंकि अभी सब कुछ, क्योंकि चर्चेस बंद है अभी, जब होगा तब होगा, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए बात अलग है। लेकिन अभी अगर एक जगह पे बैठ के, जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों से बात कर रहा हूँ, 1000 लोगों से बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बैठ के, साधन क्या है? डिजिटल। और अभी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एक साथ 300, 400, 500 लोगों को मैं टीच कर रहा हूँ एक जगह पे बैठ के। पहले क्या होता था कि हॉल बुक करो, कॉन्फ्रेंस करो,
उसका खर्चा अलग, साउंड का खर्चा अलग, स्पीकर को बुलाओ XYZ। लेकिन अभी एक झटके में आपको सारी सुविधा मिल रही है, सब कुछ। स्क्रीन आ गया, टीवी आ गई, मतलब क्वालिटी, वॉइस, एवरीथिंग आप देख लीजिए। मेरा प्रश्न है, क्या आपने सीखा? अगर नहीं सीखा है, सीखो। फेसबुक पे कैसे आते हैं वो सीखो, यूट्यूब पे कैसे आते हैं, यूट्यूब पे कैसे चैनल्स को लोगों के देखना या मेरे देखना या क्या कहते हैं उसको, प्लेलिस्ट में जाना, सीखो। खास करके जिनको आता है, अप्रिशिएट, काबिले तारीफ है, आपको नहीं बोल रहा, लेकिन जिनको जिनको नहीं आता है, मैं जब कॉल करता हूं पूछता हूं कि आप जूम पे, बोला वो क्या होता है। आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाए, बोला वो क्या होता है। फेसबुक पे फॉलो करिए, बोला वो कैसे करते हैं। ये सारी चीजें देखिए, एक भाषा होती है, हर चीज की एक भाषा होती है। वैसे है ना, डिजिटल की कोई भाषा है, उसको सीखो। लाइक करना क्या होता है, सब्सक्राइब करना क्या होता है, बेल आइकन बेल दबाना क्या होता है, फॉलो करना क्या होता है, ये लैंग्वेज है डिजिटल वर्ड की। और भी बहुत कुछ है। तो मैं आपको वापस कहना चाहता हूं, और मैं समाप्ति पे भी आ रहा हूं। क्या सांपों की नाई बुद्धिमान बनने को यीशु ने कहा है? यस। तो बी स्मार्ट, बुद्धू नहीं बनना है। मैं लड़कियों को भी कहना चाहता हूं, लड़कों भी कहना चाहता हूं, बुजुर्ग महिलाएं, आंटी अंकल्स को भी कहना चाहता हूं, साथ ही साथ पति पत्नियां जो घर पे हैं, हाउस वाइफ हैं, उनको भी कहना चाहता हूं, बी स्मार्ट, मजबूत बनो। बुद्धू टाइप मत बनो, भोले टाइप का ये कॉन्सेप्ट नहीं ला रहा हूं, बुद्धू मत बनो कम से कम। अरे पास्टर जी हमको तो नहीं आता, अरे हम तो अनपढ़ हैं, अरे हमने नहीं सीखा। अरे क्या बात कर रहे हैं, आपने नहीं सीखा? 10 नंबर दबाना आ गया ना, पहले कहाँ सीखे थे? सीखा आपने। व्हाट्सअप चलाना नहीं आता था, सीखा आपने। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, मेहनत करोगे। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फिर हिंदी में कहते हैं जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। तो रखो ना चाहत। तो मैं समझता हूँ कि अब जो हमारा SSD का पहला लेसन था, लर्न टू स्पीक, बात करना सीखो, तो ये बातें आपको मदद आएगी। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो पहला कॉल है हम उसको लेना शुरू करेंगे, और मैं समझता हूं कि ये बातें आप समझ गए हैं, जरूर बुद्धिमान बने। जी हेलो। हेलो जी सर, मेरा नंबर लग गया। थैंक यू जीसस। जी 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 आपका बहुत बहुत स्वागत। ये बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं महाराष्ट्र गोंदिया से बोल रही हूँ। गोंदिया जी गोंदिया। हाँ सर, मेरा आपसे क्वेश्चन पूछना था। धन्यवाद यीशु। मेरा फोन लग गया मेरा। जी जी बोलिए 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 बोलिए। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हम प्रभु को 20 साल से मानते हैं, मतलब मैं वो छोटी ही थी तब से प्रभु को मानती हूँ जी। हमारी फैमिली पूरा मानती है, और प्रभु की दया से हम मतलब बहुत अच्छे हो गए हैं। हमको बचपन में मम्मी चाहिए थी, हमको मम्मी मिली, सब मिला प्रभु की दया से। प्रभु का धन्यवाद। बट हम जैसे जैसे बाइबल को पढ़ते हैं, वैसे वैसे बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह आते हैं। उनमें से आपके जब से हम ये सब देख रहे हैं, तब से सारे क्वेश्चन का आंसर वगैरह सब मिल गया है, और हम बाइबल भी पढ़ते हैं, सब वहीं से सब समझ में भी आता है। बट एक क्वेश्चन है, हमारा काम जो है ब्यूटी पार्लर का है। जी हेलो जी जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मेरा काम जो है वो ब्यूटी पार्लर का है। मेरा छोटा सा ही घर में ही है, ज्यादा नहीं करती। और प्रभु के डर से हम तो डर के, प्रभु से डर। सिस्टर इतना टाइम नहीं रहता है ना, आप डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाओ, प्रश्न पूछो, बाकी बात खत्म। अरे सॉरी, प्रश्न जो पूछिए। हमारा पार्लर का काम होता है, जो आपको पता है उसमें वैक्सिंग वगैरह ये सब काम होते हैं, तो वो सब वो काम पाप होता है या हम नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए? ओके, बस यही प्रश्न है ना आपका? हाँ, ये बस ओके, आप मेरे साथ लाइन पे बने रहें, आपको मैं जवाब दूंगा। और अभी 1200 के आसपास में लोग लाइव आ गए हैं, फेसबुक और यूट्यूब मिलाकर। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और वापस कहता हूं कि जो मैंने पॉइंट अभी रखा था, डिजिटल वर्ल्ड, प्लीज़ अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो ये एडिट होगा, और जो है फेसबुक और यूट्यूब पे आएगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा ना। इस बहन का, आपका नाम क्या है सिस्टर? मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी गोंदिया से हैं। और लक्ष्मी जी, आप कब से विश्वासी हैं? हम तो अभी 20 साल से हो गया है। अरे बाप रे, सुनो, जितना पूछते उतना ही बोलना है। अच्छा, दूसरा चीज, बाइबल कितना पढ़ती हैं आप?
पढ़तिया एक अध्याय दोपहर में। वाह, सी 20 साल से मसीह हैं, एक अध्याय पढ़ती हैं, तो आपको अपना पढ़ने का खुराक बढ़ाना होगा बहन। नहीं नहीं, सुबह एक अध्याय, दोपहर में एक अध्याय, शाम को एक अध्याय। कैसे बताऊं मैं आपको अभी। ये भी कम है आपके लिए। और ये क्या है, मतलब मंत्र के हिसाब से पढ़ती हैं क्या आप? क्या? आप मंत्र के हिसाब से पढ़ती हैं क्या? नहीं 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 नहीं, अब तो फिर एक दिन में, एक शाम में, एक रात में आपकी स्टडी कैसे होगी? आपको अध्ययन कैसे होगा? एक छोटा सा एग्जाम्पल, जितने दर्शक है वो भी सुन ले, और बहन आप लक्ष्मी जी आप भी सुन ले। जब आप टेबल पे खाना खाने बैठती हैं तो एक रोटी सुबह, फिर एक रोटी शाम को, एक रोटी रात को, ऐसा खाती हैं? नहीं। तो आप जब बैठती हैं तो आप ये कोशिश करती है ना कि कम से कम मेरा पेट भर जाए, मैं इतना खाना खाऊं। हाँ हाँ। बस, तो वैसे ही आपकी आत्मा का भी खुराक है। आप आत्मा को सुबह आधा भूखा रखती हैं, फिर उसको भूख लगती है, दोपहर में भूखा रखती हैं, फिर रात में भूख लगती है, उसको फिर भूखा रखती हैं। आप उसको भरपेट खाना क्यों नहीं खिलाती हैं? हाँ सर, मेरे को मैंने जो पूछा उतना ही बात करना है आपको। सुबह दोपहर शाम कभी भी पढ़ो, लेकिन कम से कम आपको 40 चैप्टर पढ़ना है। आप 20 साल से मसीह है ना, हाँ तो आपका खुराक बहुत कम है। एनीवे, इनको जवाब दे देते हैं। इनका कहना ये है, पूछना ये था, प्रश्न ये था कि पार्लर में वैक्सीन बोला ना इन्होंने, क्या बोला? हाँ हाँ, वैक्सिंग जो भी है। अच्छा, ऊपर से ये लक्ष्मी जी मुझे बोलती है, आप तो जानते होंगे मैं लेडीज हूँ क्या सिस्टर जो पार्लर जाऊंगा? नहीं, सॉरी सर। एनीवे, नो प्रॉब्लम। ओके, तो पार्लर का कोई भी काम, आपका जो हेल्थ है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना अंदर का इलाज करने के लिए कि ये तकलीफ है तो नहीं, वो है इतनी, वैसे बाहर से आपको खुद को अच्छा रखना है, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है, ये प्रभु का शरीर है। आपके बाल ठीक हो, आपका चेहरा ठीक हो, आपका बॉडी ठीक हो, मतलब जो भी आप ज़्यादा जिंदा रह सकें, अच्छा खाना खाना गलत नहीं है, खुद को संवारना गलत नहीं है, खुद को ठीक रखना गलत नहीं है। अगर आप कहीं बाहर जाती हैं तो क्या कहते हैं ना, चुड़ैल बनकर तो नहीं जा सकते लक्ष्मी जी। हाँ हाँ। आप सुने, अरे क्या दिक्कत है, मैं जितना बात करता हूँ उतना ही बात करना है। मैंने क्या पूछा, चुड़ैल बन के तो नहीं जा सकते ना? हाँ नहीं जा सकते हाँ, ना? हाँ नहीं जा सकते। हाँ, शुक्रिया। हाँ हाँ कर रही हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि आप अपने शरीर को फिट रखें। आपको जैसा ठीक लगता है वैक्सीन कराना। यार, ये वैक्सीन बोले तो मेरे को ये वाला वैक्सीन समझ में आ रहा है, अपना कोरोना वायरस का। एनीवे, उसका हिंदी शब्द क्या है नहीं मालूम। एनीवे, जो भी है आप लोग समझते होंगे, पार्लर में जो भी काम होता है इसमें कोई पाप नहीं है। तो ये मैं इसको इतना लंबा इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ऐड होगी और इसका थंबनेल या फिर इसका जो नाम होगा ना वो कुछ ऐसे ही होगा कि क्या मसीह लोग पार्लर जा सकते हैं या जा सकती हैं, ऐसा कुछ मैं डालूंगा तो आप लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ प्रीचर हैं अपने भारत में भी, नाम तो खैर मैं नहीं लूँगा लेकिन यहीं पर है मेरा नाम, उसका नाम मेरे ज़बान पे है बिल्कुल। वो कहता है लिपस्टिक, ऐसा उसका स्टेइंग कहना है, उसका डायलॉग है, लिपस्टिक लगाने वाले नरक में जाएंगे और नरक के कीड़े खाएंगे। अभी आप लोग समझ गए हो तो समझ गए होंगे। फिर बाद में पता चला कि उसी के फैमिली मेंबर का एक फोटो मेरे को दिखा दिया लिपस्टिक लगा के। मैं बोलने वाला था फिर सर इनका क्या होगा। एनीवे, नो प्रॉब्लम, अपने को किसी को पर्सनल अटैक तो नहीं करना है, लेकिन करनी और कथनी करनी ऐसा कुछ बोलते हैं ना, करनी में और कथनी क्या बोलते हैं उसका। एनीवे, फर्क आ जाता है ना, डीड्स एंड वर्क्स आर डिफरेंट। एनीवे, तो आप अपने पाउडर लगाती हैं, क्रीम लगाती हैं और क्या क्या करते हो, फेशियल करती हैं, XYZ। अच्छा, एक और ऐड कर देता हूँ, कहते हैं कि क्या बाल को काला कर सकते हैं, सफ़ेद कर सकते हैं, क्या कहते हैं डाई कर सकते हैं, गोल्डन कर सकते हैं, XYZ। आपकी मर्जी है भाई, परमेश्वर ने आपके सर पे डंडा लेके नहीं खड़ा रहेगा। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ, आपका कल्चर, आपका अदर कंट्रीज़ में, अमेरिका, LA में, जब मैं गया था LA में, लॉस एंजलिस, तो वहाँ तो विचित्र प्राणी लोग हैं। क्या कर सकते हैं, उनको बोलें अगर मसीह बनना है तो ये निकाल के नहीं, आने दो ना, उनको आने दो। तो
बहुत सारी बातें हैं कल्चर के हिसाब से, लोगों का अपना रहन सहन है, और अगर हम हाई सोसाइटी में जाते हैं जहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं तो उनका तो ये मैं समझता हूँ कि उनका ज़्यादा पैसा तो इसी में जाता होगा, पार्लर में 24/7 जो भी है। तो कोई गलत नहीं है सिस्टर। लक्ष्मी जी, अरे बाप रे, लक्ष्मी जी अब पीछे जो चल रहा है बंद कर लीजिए उसको। हाँ जी। हाँ, तो कोई गलत नहीं है, आप कर सकती हैं। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम ऐसे सोचते थे कि हम जो काम कर रहे हैं वो शायद हमको प्रभु से दूर करता है, ऐसे हम सोचते थे। अच्छा। इसलिए प्रभु। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन किया? नहीं सर, वो सब ना, अभी आप बता रहे थे ना कि ये सब आपको सीखना पड़ेगा, तो ये सब नहीं आता है मुझे, उतना नहीं। रुक जाओ रुक जाओ मैंने अभी कहा ना दोस्तों, मैंने अभी कहा था ये कॉल उठाने से पहले, और इसका जीता जागता सबूत ये बहन लक्ष्मी जी, इनका कसूर नहीं है। बस कसूर इतना है कि ये वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वक्त जा रहा है आगे, ये रह गई पीछे। आप सोचिए, अभी लक्ष्मी जी नाराज नहीं होना, ठीक है? नाराज नहीं होना, मैं कुछ नहीं, बोलने नहीं, जा रहा हूँ। हाँ, शुक्रिया ना। जितने दर्शक हैं आप भी मेरी बातों को समझे। अगर घर पर माता पिता वक्त के साथ जैसे दुनिया जा रही है, अगर उसके मुताबिक उनका माइंड चेंज नहीं हो रहा है, बच्चे को क्या सिखाएंगे? फिर बच्चे वही बुद्धू के बुद्धू, माता पिता बुद्धू तो बच्चे बुद्धू। बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, तो टीचर उनको बहुत कुछ बोलती है, ऐसा है डिजिटल से रिलेटेड। और अभी मेरा खुद का लड़का स्कूल नहीं जा रहा है कई महीनों से या सालों से, तो घर पर बैठे ऑनलाइन चल रहा है। तो मेरे लड़के को हमने फ़ोन दे दिया और बोला बेटा तू कर ले। अब वो खुद करता है सारी चीज़ें, किसको कनेक्ट करना, कहाँ कनेक्ट करना। और लड़का है कितने साल का? जब उसने शुरू किया था क्या था वो? एनीवे 11 साल का। गो द पॉइंट। और ये बहन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 30-35 के ऊपर आसपास में होंगी, लेकिन 11 साल का लड़का कहाँ और ये 30-35 साल की बहन कहाँ? अब आप सोच के देखिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बी स्मार्ट। मैं वचन वापस रख देता हूँ, बुद्धिमान बनो। जीसस खुद कह रहे हैं बुद्धिमान बनो। गॉट द पॉइंट जी लक्ष्मी जी? हाँ जी। तो अब हाँ जी सर। आपको अभी सीखना है। हाँ जी सर, मैं सीखने की कोशिश करती हूँ मोबाइल में। अभी मोबाइल हाथ में आया है, इसलिए। आपके हाथ में मोबाइल कब आया ये मैंने नहीं पूछा। आपके हाथ में 5 मिनट पहले भी आया ना, तो भी प्रैक्टिस करो। हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हम आपकी वीडियो देखते हैं, हमारा पूरा फैमिली देखता है जी। आप हमें प्रकाशित वाक्य समझने में बहुत थोड़ा तकलीफ हो रहा था, लेकिन जब आपने जो वीडियो डाले थे प्रकाशित वाक्य उस लॉकडाउन में, तो हमको पूरा समझ में आया है। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो आपको प्रभु ने इतनी बुद्धि दे दिया है। प्रभु का बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस। वाह, रुक जाओ, अमेजिंग तो मैं समझता हूं कि हम सबको होशियार होना होगा। ये जो टॉपिक है डिजिटल वर्ल्ड, अगर हम बुद्धू रह गए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पास्टर डैनियल, आप क्या हैं? 5वीं क्लास 3 बार फेल। जो व्यक्ति 5वीं क्लास 3 बार फेल है, अगर वो ये बातें सीख कर, बहुत सारी बातों में मैंने खुद को डेवलप किया, एजुकेट किया, अपग्रेड किया। जैसे फ़ोन को अपग्रेड करना पड़ता ना, वैसे खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, तब जाके आपको बातें समझ में आएगी। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी, हेलो। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह। पास्टर जी, मेरा एक सवाल है। जी भैया। और सवाल है कि प्रभु भोज के ऊपर हर एक चर्च में अलग अलग तरीके से प्रभु भोज होते हैं जी। महीने की फर्स्ट वीक होता है, कभी सेकेंड, कोई चर्च देता है लास्ट वीक देता है। तो ऐसा क्या एक नियम होना चाहिए कि महीने में कि फर्स्ट वीक देना चाहिए, क्या लास्ट वीक देना चाहिए? कोई नियम नहीं रहता है। कभी कोई चर्च में ऐसा भी होता है 2 मंथ के बाद वो हो जाता है, 1 मंथ के बाद। और किसी चर्च में भी होता है कि फास्ट वीक देता है। तो ऐसा रूल होना चाहिए, क्योंकि चर्च में कोई रूल बनाता है कि ऐसे चलना चाहिए। प्रभु का भी एक नियम होना चाहिए कि मन के पहले देना चाहिए। ऐसा कोई नियम है बाइबल में? जी नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आपने कल का एपिसोड देखा होगा, एपिसोड नंबर 53, तो मैंने उसमें कल एक पुरुष था, स्त्री था, याद नहीं आ रहा है, उन्होंने भी प्रश्न पूछा था। तो 3 दिन का फास्टिंग के बाद, हाँ पुरुष था, पुरुष भाई था वो।
तो उन्होंने पूछा था कि उनके यहाँ पे सिखाया गया कि 3 दिन फास्टिंग करो फिर प्रभु भोज लो। तो आपने पूछा है कि फास्टिंग का कोई नियम है क्या? तो मैंने कह दिया नियम नहीं है, बट मैंने कल एक वचन पढ़वाया था, 1 Corinthians 11 अध्याय वचन 26 से। तो पौलुस कहता है 24, 25, 26 ऐसा पढ़ लेना। पौलुस कहता है कि जब भी मिलो, ये जो शब्द है ना भाई साहब, जब भी मिलो, ठीक है। और प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में, अगर मैं गलत नहीं हूं, 43, 44 से आगे पतरस कहता है कि वो 3000 प्रतिदिन रोटी तोड़ते थे, प्रतिदिन। तो भाई साहब आप लाइन पे हैं? हाँ हाँ जी। तो बाइबल को अगर हम खंगालें, मतलब जांचें, जांचें नहीं बोलना चाहिए, ढूंढें, तो मिलता है प्रतिदिन। पौलुस कहता है जब भी, और बहुत सारी जगहों पर क्या कहते हैं, जब लड़का नीचे गिर गया था, चैप्टर याद नहीं आ रहा है, तो वो वहाँ भी प्रभु भोज हुआ था। तो ऐसे करते करते अगर ओल्ड टेस्टमेंट में भी, माफ करें, न्यू टेस्टमेंट की कई पत्रियों में देखें तो हमें पता चलता है कि प्रभु भोज हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, ऐसा कोई नियम नहीं है। बस इतना है कि जब भी मिलो तो प्रभु की मृत्यु को आपस में जब लेते हो तो याद करते हो। लेकिन कुछ लोगों ने उसको महीना रखा है, तो ये भी कोई गलत नहीं है। हफ्ते में देते तो भी गलत नहीं है, 2 महीने में देते तो भी गलत नहीं है। ये उसका चुनाव है, जो लोकल पास्टर है ये उसका चुनाव है। इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियम, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। जी भैया। हाँ, एकदम सही बात। और एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। जी भैया। एक चर्च में मैं गए थे मेरे दोस्त के साथ। तो हर रविवार भोज होता है, जी होते थे जी। तो जब मैं सामने गए तो मुझको सिर्फ बोला कि बैप्टिज्म लिया क्या? जी। हाँ। तो वो भोज दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग चर्च में घूमने जाते हैं, बैप्टिज्म के मीनिंग भी नहीं जानते हैं। वो यदि बोल दे आपने बैप्टिज्म किया क्या, हाँ, ऐसे बोल देता है और उसको प्रभु दे देता है। मैं देखकर थोड़ा सा हैरान हुआ कि ये ठीक है, लेकिन कोई इसका अर्थ नहीं जान पाए और उसको हाँ बोल दे, तो प्रभु उसको देना थोड़ा सा ठीक गलत मेरे को समझ में नहीं आता है। तो कैसा होगा ये सिस्टम? गुड, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ, ठीक है ना। ना जितने दर्शक हैं 1480 के आसपास, 1330 पे यूट्यूब पर हैं, 150 फेसबुक पर है। आपका भी फिर से स्वागत कर देता हूँ। ये जो भाई हैं, भाई का नाम क्या है? गोपीनाथ माझी। और आप कहाँ से हैं? कोलकाता। वंडरफुल। कोलकाता से गोपीनाथ जी का प्रश्न है। एक तो पूछा क्या कोई नियम है प्रभु भोज का? कोई नियम नहीं है। फिर कहते हैं कि एक जगह पे गए थे जहाँ जो लोग चर्च होता है ना, जैसे चर्च देखते हैं तो अविश्वासी विश्वासी जो भी दूसरे यहाँ के शहर के घूमने के हिसाब से चर्च में चले जाते हैं, और तब वो प्रभु भोज हो रहा होता है तो वो दे देते हैं। बोले तुम विश्वासी हो? बोला हाँ। बपतिस्मा ले लिया? बोला हाँ। अब इसका 2 एंगल से मैं जवाब देता हूँ गोपीनाथ जी। हाँ। इसका 2 एंगल से जवाब दूंगा, ठीक है। सबसे पहला, एक पास्टर, लोकल पास्टर का फर्ज है या उसकी दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो प्रभु भोज दे तो ये मेक श्योर करे, अनाउंसमेंट करे या घोषणा करे कि प्रभु भोज कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है, कि क्या शर्त पे प्रभु भोज देते हैं, क्राइटेरिया क्या है। ये हो गया उसका एंगल। दूसरा बंदा जो आपने कहा कि वो तो घूमने गया था और उसने झूठ झूठ बोल दिया कि प्रभु भोज मैं ले लूंगा क्योंकि मेरा बपतिस्मा हो गया, झूठ बोला XYZ। तो गोपीनाथ जी, जिसने झूठ बोला है उसका लेखा प्रभु उससे लेगा ना, पास्टर से क्यों लेगा? जी, आप समझ गए सर? हाँ। पास्टर का गलती नहीं है ना सर। यस यस यस। वो व्यक्ति ने झूठ बोला है, ये उसका गलती है। अच्छा, दूसरी बात, और एक तीसरा एंगल भी अभी आ गया, वो भी दे देता हूं। ऐसा सोचिए कि आप देख रहे थे और आपको बुरा लगा, सही बात है। हाँ, अब प्रश्न ये उठता है कि उसने प्रभु भोज लिया झूठ बोल के, पास्टर अनजान था, उनको नहीं मालूम था, लेकिन उसने प्रभु भोज लिया, प्रभु को लिया ना, दूसरे शब्दों में, तो इसमें बुरा क्यों लग गया आपको? इसमें बुरा क्यों लग गया आपको? नहीं, बुरा नहीं लगा, लेकिन बात है कि देखिए, एक 2 परिवार ऐसा बोला कि आप जो क्रिश्चियन लोग हैं ना, आपको चर्च में जब हमने गए थे वहाँ पर वो लिकर, मतलब टी के जैसा एक तो पानी पिलाया और उसके साथ
नहीं नहीं, अभी टॉपिक से बाहर जा रहे हैं हम लोग। मैं क्या कह रहा हूं कि पास्टर ने नहीं जाना, दे दिया, पास्टर की गलती नहीं है। दूसरा, इसने झूठ बोल के ले लिया, इसका न्याय प्रभु करेगा। लेकिन तीसरा एंगल आप हो, आप बैठ के देख रहे हो, अरे यार ये चल क्या रहा है, पास्टर ने दे दिया, इसने झूठ बोल के ले लिया, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, मेरे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो झूठ बोलकर लेते हैं ये हाँ। थोड़ा सही नहीं है। वही तो प्रश्न घूम फिर के वहीं आ गया ना सर, ये सही नहीं है, आप तीसरे व्यक्ति हो, तो आपको क्यों लग रहा है कि ये सही क्यों नहीं है, मैं वो पूछ रहा हूँ, इसमें दिक्कत क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ। देखिए, दिक्कत की बात जो है झूठ बोलना, जो झूठ बोलना गलत है, मैं तो बोल दिया हूं ना सर, वो दूसरा एंगल बता दिया कि उसका न्याय प्रभु करेगा। पहला व्यक्ति पास्टर है, दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति आप है, तो मैं आपकी बात कर रहा हूं सर, मत जाइए अभी, मैं आपकी बात कर रहा हूं कि आपको क्यों बुरा लग रहा है वो बताइए, फिर मैं उसके ऊपर आऊंगा। देखिए, यदि मैं जान पाऊँ कि ये झूठ बोलकर जा रहे तो सर आप मेरी बात को नहीं समझ रहे, मैं वापस कह रहा हूं कि वो झूठ बोला है, उसकी गलती है, पास्टर ने अनजाने में दे दिया, पास्टर की गलती नहीं है, क्योंकि पास्टर को उसने झूठ बोला। आप तीसरे व्यक्ति हो, आपको दिक्कत क्या है, मैं आपकी बात कर रहा हूं, वो बोलिए। हाँ हाँ, यदि मैं जान पाए कि ये झूठ बोल रहा है तो उसको मैं जरूर मतलब उसको नहीं जाने दूंगा कि ये ठीक नहीं है, तो ये प्रोसेस है, तो आपको बाद में लेना है, ये प्रोसेस की जाने के बाद आपको लेना है। तो ऐसे यदि मैं जान पाऊँ कि वो झूठ बोल कर जा रहा है तो उसको, तो सिंपल चीज यही तो करना था, और यही तो करना है। एक व्यक्ति आया, उसने झूठ बोला, पास्टर बेचारे को नहीं पता, आप वहां पे तीसरे व्यक्ति है, और आपने बोला अरे यार ये क्या हो गया, चलो एक काम करता हूं, मैं उसके पास जाता हूं और उसको कहता हूं कि देखो भैया बहुत अच्छा किया, आपका स्वागत है, चर्च में आप आ गए, और आप नहीं जानते हो अभी जो खाया पिया वो क्या है, आप उसको उस वसीले से गॉस्पल सुनाइए ना भैया। हाँ, ये बात सही है एकदम। मेरी बात नहीं समझे आप अभी भी। आपका जो पहला स्टेटमेंट था ना, वो ये था कि मुझे ठीक नहीं लगा, तो इसका मतलब ये है कि जो गलती से झूठ बोल के ले लिया, उसके ऊपर गुस्सा होने के बजाय उसको प्यार से प्रभु का वचन सुना के कि आपको पता है आपने अभी क्या खाया, वैसा कर सकते हैं ना। क्या नाम बताया? गोपीनाथ। गोपीनाथ जी, ये कर सकते हैं ना। हाँ, जरूर जरूर पास्टर। मैं वही एंगल पे आ रहा था। और जितने दर्शक अभी देख रहे, कभी कभी गोपीनाथ जी नाराज नहीं होना, कभी कभी हम क्या करते पता है, जीसस से भी ज्यादा पवित्र बनने की कोशिश करते हैं। आपने सुना गोपीनाथ जी? हाँ 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 हाँ। हम यीशु से भी ज्यादा पवित्र बनने की कोशिश करते हैं, और खुद को इतना पवित्र बताते कि देखो इसने बपतिस्मा के बगैर प्रभु भोज ले लिया, देखो ये पापी होकर झूठ बोलकर प्रभु। अरे भाई, प्रभु भोज ही तो लिया है, प्रभु को ही तो खाया पिया है, आत्मिक भाषा में प्रभु के पास ही तो आया है ना, मूर्ति पूजा थोड़ी कर दिया। राइट और नो? राइट राइट। गलत है वो, मैं जानता हूं गोपीनाथ जी, गलत मतलब उसने कोई पाप नहीं किया, वो कोई मर्डर नहीं किया है। सुनो ना मेरी बात गोपीनाथ जी, मैं वो एंगल टच कर रहा हूं जो आजकल मार्केट में चल रहा है। बपतिस्मा मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, प्रभु भोज मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मेरी बात को समझिए। आपको पता है गोपीनाथ जी, जब बच्चे यीशु के पास आ रहे थे ना, तो चेलों ने डांटा, बोला बच्चों को आने मत दो, लेकिन आपको पता है पतरस को, चेलों को यीशु ने डांट लगाई, बोला खबरदार अगर बच्चों को मेरे पास आने से रोका। तो देखो क्या होता है ना गोपीनाथ जी, गलत मनसा के साथ में यहूदा स्कोरियत आया था, याद है आपको? हाँ हाँ। लेकिन क्या प्रभु ने उसको ठुकराया? नहीं। आप मुझे बताइए गोपीनाथ जी, बहुत ध्यान से सुनना, यहूदा स्कोरियत से ज्यादा पापी होकर प्रभु भोज खाने वाला आज तक इस पृथ्वी पर है? हो सकता है। अरे नहीं समझे सर, अब आप क्या बात कर दिया, यीशु को क्रूस पे कोई चढ़ा सकता है? नहीं। तो एक ही व्यक्ति ने चढ़ाया ना, और वो था यहूदा स्कोरियत। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि यहूदा स्कोरियत से ज्यादा पापी, यहूदा स्कोरियत से ज्यादा गलत आज भी, तब भी और आगे भी कोई और हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। वही तो पूछ रहा था सर। जब उसको प्रभु भोज खुद अपने हाथों से दे रहा है प्रभु, आप बताइए। सी नहीं, आपका नहीं, आप नहीं समझे सर, आप उधर उधर जा रहे हो। गोपीनाथ जी मैं वापस कहता हूं, गलत है, वो झूठ बोला खाया गलत है, पास्टर ने जानना चाहिए था, उनका काम है। मैं आपका एंगल पकड़ रहा हूं, और मैं जितने दर्शक हैं मैं उनको भी समझाना चाहता हूं कि यीशु से ज़्यादा पवित्र बनने की कोशिश मत करो।
और ज़्यादा क्या कहते हैं ना, धर्मी, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ गोपीनाथ जी, ध्यान दीजिएगा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। कुछ कुछ लोग इतना ज़्यादा महीने में एक बार इतना पवित्र हो जाते हैं कि टेबल को पूरा सफ़ेद कर देते हैं। वो जो विधि होती है ना, उसको पूरा सफ़ेद कपड़े से, अरे बाप रे, मतलब जो चीज़ें उसको इंपॉर्टेंस दे दिया, जो दे रहा है वो कैसा है, जो ले रहा है वो कैसा है, उस पर फोकस नहीं है, लेकिन प्रभु बोझ गजब ढा दिया। बोलिए गोपीनाथ जी। पास्टर जी, आपका जो ओपिनियन है ये एकदम सही है। मेरा एक तो जब मैंने देखा कि पास्टर जी ने जो कोई आ रहा है अपने प्रभु जी लिया, हाँ लिया, तो उसका मीनिंग नहीं जानते तो उसको दे देते। सिर्फ इस जगह में मेरा एक सवाल था, और कि हमने बोल दिया कि उसको बोलना चाहिए प्रभु जी के पहले अनाउंस होना चाहिए कि कौन कौन प्रभु ने बैप्टिज्म लिया है। इस तरह से अनाउंस करने के बाद देता है तो कुछ मतलब बुरा नहीं है, कुछ खराब भी नहीं है, लेकिन फिर भी ले लेता है तो उसके भी कोई पाप नहीं है। लेकिन पास्टर जी को इस तरह से इस प्रोसेस के द्वारा जाने के जाएंगे तो अच्छा होगा, यही मेरा सवाल। मैंने भी वही कहा ना गोपीनाथ जी, मैंने भी वही कहा कि जाना चाहिए, बोलना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन नहीं होता ना सर, एक जैसे लोग नहीं है ना सर। हाँ, बट बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने चर्चा की है, और मैं समझता हूँ कि कम से कम 15 मिनट से भी ज़्यादा हमने बात करी है। और जब इसकी वीडियो एडिट होगी ना गोपीनाथ जी, हाँ, तो काफ़ी लोग एजुकेट होंगे, काफ़ी लोग सीखेंगे, है ना। ये पास्टर जी, भोज के लेकर बहुत लोग बहुत क्वेश्चन भी करते हैं, और बहुत सच में कोई नियम भी नहीं लगाते हैं, वो माने जो आते हैं उसको दे देता है। तो ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कि बोलना चाहिए कि आप बैप्टिज्म लिया है कि नहीं, आपका उम्र कितना है। एक सेकंड गोपीनाथ जी, एक सेकंड रुक जाओ। अब आपने और एक पॉइंट डाल दिया, बपतिस्मा हुआ है कि नहीं, राइट। हाँ, सुनिए ना गोपीनाथ जी, एक व्यक्ति अगर कहता है कि मेरा बपतिस्मा हो गया, ठीक है, हाँ, तो क्या उसको चेक नहीं करना चाहिए? जरूर चेक करना। तो पॉइंट क्या है सर गोपीनाथ जी फिर? और एक सुनो ना गोपीनाथ जी, पॉइंट क्या है यहाँ पे? बपतिस्मा पॉइंट है या उसको चेक करना पॉइंट है? खुद को चेक करना बस। तो सुनो ना गोपीनाथ जी, सर सुनिए ना एक एक पे जाएंगे। वापस कहता हूं कि बपतिस्मा लेने वाला भी पाप का जीवन जी सकता है ना। हाँ। तो क्या बपतिस्मा लेने वाला उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि बिना जांचे प्रभु भोज की वेदी पे बिल्कुल आ जाए? नहीं, बाइबल ऐसा नहीं कहता है। मैं भी तो वही कह रहा हूं, बपतिस्मा को क्यों बीच में डाल रहे हैं? आप ही नहीं, बहुत सारे लोग बपतिस्मा को बीच में डाल रहे हैं। तो मैं सबको पूछना चाहता हूं, एक वीडियो बनी है, मैं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, क्या बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, जो भी मैच्योर होने के बाद में, क्या उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अभी इसको चेक मत करो क्योंकि इसका बपतिस्मा हो गया? ऐसा कोई रूल है? नहीं। तो बपतिस्मा को क्यों घुसा दिया सर? जितने दर्शक देख रहे हैं 1600, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्यक्तिगत प्रभु के साथ में रिश्ता। आप प्रभु के वचन के साथ कैसे चल रहे हैं, आप प्रभु के साथ में कैसे चल रहे हैं, दुनियादारी में कितना है, आपका जीवन प्रभु के साथ में कैसा है, वो जांचो ना। बपतिस्मा को क्यों बीच में लाते हो? तो क्या बपतिस्मा लेने वाला कभी नहीं जांचने का खुद को? पास्टर जी, आपको तो पता है मेरा नाम ये है वो है, पिछले हफ्ते मैंने बपतिस्मा लिया, खबरदार अगर मेरे को जांचा। ऐसा कोई लाइसेंस है? ये चीज है ना गोपीनाथ जी। तो मैं बपतिस्मा, सुनिए ना गोपीनाथ जी, मैं बपतिस्मा के खिलाफ नहीं हूं। बपतिस्मा होना चाहिए, बपतिस्मा देना चाहिए। जिस व्यक्ति का उद्धार होता है उसको उसी दिन बपतिस्मा देना चाहिए, मैं इस बात के लिए सहमत हूं। अगर 3 महीना लगाते तो भी चलेगा, 6 महीना लगाते तो भी चलेगा, 1 साल लगाते तो भी चलेगा, 3 साल लगाते, 10 साल लगाते, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति को प्रभु में आना, उसका उद्धार पाना, उसके अगले पल उसने प्रभु के साथ ईमानदारी से चलना चाहिए। वो व्यक्ति जब ईमानदारी से चल रहा है और उसका बपतिस्मा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि पास्टर कहता है कि अभी सबका एक साथ में नाम लेंगे, फिर उसके बाद में नदी में जाएंगे, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, उसके बाद आपको देंगे। तो क्या तब तक उसको प्रभु का बेटा घोषित नहीं करें? क्या तब तक अगर वो चर्च में प्रभु भोज हो रहा है तो वो हिस्सा नहीं ले सकता? व्हाट इज दिस? बोलिए गोपीनाथ जी। पास्टर जी वापस बोलिए, क्या बोला आपने? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात अच्छी लगी आपकी। तो जितने दर्शक हैं, आपने भी समझना है कि बपतिस्मा होना ही चाहिए।
लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि बेचारे का बपतिस्मा नहीं हो पा रहा है, चर्च की गलती, पास्टर का टाइम नहीं है, बंदे के पास टाइम नहीं है, लेकिन उसको प्रभु बोझ से दूर क्यों रख रहे हो? आप प्रभु बोझ से, माफ करें, आप प्रभु से और प्रभु बोझ से एक व्यक्ति को उसका उद्धार हो चुका है, सर्टिफिकेट आप और मैं नहीं देंगे, राइट गोपीनाथ जी? एक बेटा बेटी को, दास दासी को सर्टिफिकेट चर्च देगा कि इसका ये प्रभु का बेटा बेटी बन गया। कौन देगा सर्टिफिकेट? मैं सबको पूछना चाहता हूं जिसने अभी वीडियो बनाए, मैं उसको भी पूछना चाहता हूं, तुम कहते हो ना कि बपतिस्मा के पहले प्रभु बोझ कैसे, तो उसका उद्धार हो गया, सर्टिफिकेट तुम बांटोगे, सर्टिफिकेट आप देंगे, जबकि सर्टिफिकेट पवित्र आत्मा दे चुका है। इफिसियों की किताब उसका 1:13, इफिसियों की किताब उसका 4:30 लिखा है, पवित्र आत्मा की छाप उसी दिन लग जाती है जिस दिन उसका उद्धार हो चुका है। बपतिस्मा तो दूर की बात है, पवित्र, गोपीनाथ जी आप सुन रहे हैं, उसके अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है उसी दिन जिस दिन उसने उद्धार पाया। तो प्रभु बोझ कितना दूर की बात है बताइए? तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत शिक्षा, सही शिक्षा, बहुत चर्च को सही शिक्षा के ऊपर जाना चाहिए, शिक्षा के राइट सर, मतलब लेकर जाना चाहिए। राइट देखिए, मैं जब से मसीह में आया हूँ उसी समय से ही तो बैप्टिज्म का मेन फैक्टर, मतलब जो बैप्टिज्म को लेकर सब कुछ होता है। तो ये पहले बार मैंने फर्स्ट टाइम जी आपके पास से ऐसा सवाल, ऐसा उत्तर में मैंने पा रहा हूँ। तो यही है मतलब विश्वासी, और कभी कभी जो कोई जो वर्कर रहता है, जो इवेंजलिस्ट होता है, कोई मिशनरी होता है, तो ऐसी सुनकर ही जीवन जी रहा है ना, उसका कभी कभी मैं दोष भी नहीं देता हूँ, क्योंकि जब ऐसा होता है कभी कभी ऐसे जीवन यापन करते, तो क्या करे, सही शिक्षा भी नहीं मिला है, तो कभी की मुसीबत ऐसे होता है सही शिक्षा ना होने पर। राइट गोपीनाथ जी, और एक एंगल दे रहा हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि टाइम ज्यादा जा रहा है, क्योंकि अच्छी टॉपिक है, अच्छे विषय पे बात हो रहा है, और सीखने लायक बात हो रहा है, और अच्छा कंटेंट है, ठीक है ना? गोपीनाथ जी आप भी सुनिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और आप देखो कैसा लगता है आपको। पहली सदी की कलीसिया जब पवित्र आत्मा आ गया था, सबसे पहला बैच समझते हैं, ग्रुप 3000 का, जिस दिन उद्धार पाया उसी दिन उसी पल बपतिस्मा हो गया, राइट गोपीनाथ जी? यस वंडरफुल। जिस दिन उद्धार हुआ उसी दिन बपतिस्मा, यीशु जिस दिन सेवकाई के निकले उसी दिन बपतिस्मा, जॉन द बैप्टिस्ट उसी दिन बपतिस्मा, पौलुस का मन फिरा उसी दिन बपतिस्मा, खोजा ने सच्चाई को जाना उसी दिन बपतिस्मा, फिलिप मिनिस्ट्री करने गया समरिया के गांव में उसी दिन बपतिस्मा। उसके बाद जितने भी आते थे ना, और जीसस ने भी क्या कहा, गो टू द नेशन, प्रीच द गॉस्पेल, मेक डिसाइपल, बैप्टाइज देम, टीच देम व्हाट आई हैव कमांडेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन उद्धार पाया उसी दिन बपतिस्मा। लेकिन जब से चर्चेस आ गए, डिनोमिनेशंस आ गए, ये डिनोमिनेशन वो डिनोमिनेशन, नेशनल का, इंटरनेशनल का, कभी ये कभी वो, कभी मेन लाइन, कभी ऑर्थोडॉक्स, कभी बैप्टिस्ट, कभी पेंटिकोस्टल, कभी कैरिस्मेटिक, कभी लूथरन, कभी ब्रदरन, कभी एंग्लिकन, पता नहीं, दुनिया भर के डिनोमिनेशन जब आ गए तो इन्होंने अपनी अपनी रूल बनाए कि पहले उसको जांचेंगे, उसका उद्धार हुआ है पूरी तरह से, वो पूरी तरह से बदला। मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूं, आप जांचो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा रूल बना देना कि जब तक बपतिस्मा नहीं लोगे तुमको प्रभु बोझ हाथ लगाने का हक नहीं है, तो फिर प्रश्न ये उठता है कि उसको फिर एक सर्टिफिकेट दे दो कि आपने उद्धार तो पा लिया है, लेकिन ये सैल्वेशन टेम्पररी है। ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपका बपतिस्मा का डेट आने तक, वो भले 3 साल लग जाए, लेकिन आपका बपतिस्मा का डेट आने तक तुम पूरी तरह से हमारे चर्च के मेंबर नहीं हो। अच्छा गोपीनाथ साहब, और एक कॉन्सेप्ट है, बता सकता हूं सर? यस जी देखिए गोपीनाथ जी, इनका उद्धार होता है उसी दिन, ये उस पर लागू कर देते हैं, आपको अगले संडे चर्च आना है, आप हमारे चर्च के मेंबर हैं, आपको ये फॉर्म भरना है, आप कितना कमाते हैं, आपको अगला हफ्ता उसका, माफ करें, अगला महीना आपको ताइत देना है, जिसको कहते हैं दशमांश। उस पर कोई रोक नहीं है, उस पर कोई रोक नहीं है। कहते हैं कि अगर ताइत नहीं दिया तो तुम पे श्राप आएगा, ताइत दोगे तो आपको ब्लेसिंग आएगा। तो फिर ताइत रोक दो ना जब तक उसका बपतिस्मा नहीं होता। बोलिए सर। सही लॉजिक लगाया आपने, एकदम सही बात है। या सब लूट लेते गोपीनाथ जी, मतलब संडे को आओ, पैसे दो, ऑफरिंग डालो, तो रोक दो ना उसको, और उसको कहो कि देखो यार, आपका जिस दिन बपतिस्मा होगा उसी दिन तुम जो है चर्च आना, ऑफरिंग देना, ताइत देना, प्रभु बोझ खाना। नहीं करते, मुझे बताइए कहां का इंसाफ है ये? तो जिस दिन व्यक्ति का उद्धार हो गया, बपतिस्मा तो देर सवेर वो ले लेगा, प्रभु बोझ से वंचित क्यों कर रहे हो? बोलिए गोपीनाथ जी।
प्रॉब्लम है क्या जानते हैं पास्टर जी, ये जी। चर्च में बाइबल के अनुसार नहीं सिखाते हैं, नहीं चलते हैं। Right. ये रूल बना देता है चर्च में, यही रूल है, ऐसा होना है, इसमें चलना है, ऐसा देना है, बपतिस्मा के बाद दशमांश देना है, रूल बना देता है। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं, बाइबल क्या सिखाता है, इसके आधार पर, इसके अनुसार नहीं शिक्षा देता है। प्रॉब्लम बात यही है सही बात कि है। रूल बना देता है, यही रूल के आपको चलना चाहिए। रूल मतलब जो आइन है ऐसा है। या और बस एक तो बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जी। बहुत टाइम आपने दिया इसलिए धन्यवाद देता हूँ। अरे सर आप बिल्कुल बात करिए, बोलिए। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो जो रोटी और जो दाखरस जो ले आते हैं, ऐसा हुआ कि नहीं मिला, तो घर में जो माने ब्रेड है कि तैयार करना, जो तैयार करके जो रोटी में करते हैं, ऐसा रोटी और दाखरस, मतलब जो मैंने देखा था एक बार, जो चाय जो है ऐसा लेकर वो प्रभुज क्या अनुष्ठान जो प्रोग्राम कर रहे थे, ये सही होगा क्या? नहीं मैं आपको बताता हूँ गोपीनाथ जी, और जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी बोल देता हूँ, आप पहले से तय करो, पहले से फिक्स करो, ये ब्रेड होगा, ये दाखरस जूस जो भी हो बोले हो आप, अंगूर का जूस, ग्रेप जूस, पहले से फिक्स करो। अगर आपकी कांग्रेगेशन बहुत बड़ी है और ख़त्म हो जाता है, ऐसी नौबत आने मत दो। पहली बात तो ये, आपके पास में पर्याप्त मात्रा में, बल्कि एक्स्ट्रा होना चाहिए। बीच में जाकर कुछ और लेकर आ रहे, वो मत करिए, मैं उसको मना करूंगा, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। पहले से रेडी करो, वो अच्छा होगा। राइट गोपीनाथ जी? यस यस, या पहले से रेडी करो, पहले से तय करना सही है जी। नहीं तो कांग्रेगेशन ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। राइट, और उसका वैल्यू खत्म हो जाता है ना सर। आप मतलब फिर उसको क्या कहते हैं ना बाजार बना दोगे कि बीच में कुछ भी आया, कुछ भी किया, फिर वो खत्म हो जाता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जी। और लास्ट बात, मैं जस्ट बोलना चाहता हूँ, आप कलकत्ता में कभी आकर प्रचार किए थे कभी? नहीं सर, कभी नहीं आया कलकत्ता में। नहीं देखा आपको? जी बिल्कुल सही लेकिन कहा। आपको विजन इंडिया में देखा था जब 2012 में आपने यस गाना यस गाए थे। यस मैंने आपका जो YouTube चेक किया, जी, जी। मैंने जब पहले YouTube में आपका प्रचार सुना, जी। तो मैंने देखा जी, कभी कहीं देखा था इस पास्टर जी को, तो चेक किया तो विजन इंडिया में आप गाना गा रहे थे। राइट सर, तो राइट सर। इतना दिन कहाँ था ये पास्टर जी ने? लॉकडाउन के दौरान ये मतलब पास्टर जी अभी प्रचार कर रहे हैं कि पहले से ही यूट्यूब में शामिल था, मैंने चल रहा था? जी। तो मैंने चेक किया तो 3-4 साल 5 साल के पहले से ही अपने यूट्यूब में है, लेकिन इतना देर क्यों आया मेरे सामने? आपके पास में लेट पहुंच गया। हाँ बोलिए पास्टर जी। आपके पास मेरा वीडियो लेट पहुंच गया। एकदम से। क्या बात है कि लास्ट जो लॉकडाउन शुरू हुआ था ना लास्ट जी ईयर, जी। उसी समय अवेलेबल हुआ। लेकिन मैंने चेक किया बहुत साल पहले भी आप गाना गा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लेकिन क्यों नहीं आया? राइट ऐसे समझा। राइट। तो बहुत अच्छा लगा। और पास्टर जी मेरा रिक्वेस्ट है, जी। कभी कभी आपका गाना बहुत अच्छा है, तो कभी कभी आपका जो गाना YouTube में और कैसेट बनाकर भी आप देते तो अच्छा होता। ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि आपका ठीक है। गाना बहुत अच्छा है। ठीक है। ओके, आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया सर? ग्रुप तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन मेरा वो नीता जी के द्वारा ग्रुप ज्वाइन किया पहले जो लॉकडाउन था उसी समय में जी। लेकिन वो जो टेलीग्राम ऐप था जी। उसके बाद मेरा डिलीट हो गया, तो फिर से उसको डाउनलोड करके उसको ज्वाइन करना होगा। नहीं सर, आपको अभी टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं करना है, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आना है, वेस्ट बंगाल का MMB ग्रुप पे ज्वाइन होना है आपको। ओके। क्योंकि आपका कलकत्ता वेस्ट बंगाल में आता है ना सर? हाँ। बस आपको वेस्ट बंगाल का ग्रुप ज्वाइन करना है। ओके फर्स्ट। या थैंक यू सर, थैंक यू। यस गॉड ब्लेस। ओके, वाओ, अमेजिंग। तो मैं इस वीडियो का एडिट करूंगा, शायद थंबनेल रखूंगा कि बपतिस्मा और प्रभु भोज, बैप्टिज्म वर्सेस प्रभु भोज, कुछ भी ऐसा रखूंगा। लेकिन खूब शेयर करो। और मैं जानता हूं कि इस क्षेत्र में अच्छों को, मैं रिपीट करता हूं, अच्छों को एजुकेट होने की जरूरत है। अभी बीच में किसी का वीडियो देख रहा था, हंसी आ रही थी उनकी बातें सुनकर, क्या बकवास कर रहे हैं। तो एजुकेट होना बहुत जरूरी है। एनीवे, बाकी प्रभु से न्याय करेगा और सहायता करेगा। नेक्स्ट कॉल। हेलो, नेक्स्ट कॉल।
नहीं कट करके उठाओ, नहीं बात कर रहे हैं ना तो क्या कर सकते हैं। जी हेलो, नेक्स्ट कॉल। नहीं सब चल रहा है, सब चल रहा है, कट करो, नेक्स्ट कॉल। ओके कट करो फिर लगाओ, आई मीन उठाओ। बाप रे, पिन देखो, पिन देख लो, पिन देख लो। हेलो जी हेलो। जी जी सुन रहे हैं। हाँ सर, जी मैं भैया। अनिल बोल रहा हूँ अहमदनगर से। आप कौन बोल रहे हैं सर? अहमदनगर, हाँ, अहमद अनिल बोल रहा हूँ, अनिल। जी अनिल साहब बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जी मैं अभी जो प्रॉपर्टीज का काम करता हूँ, जी प्रॉपर्टी लेना देना बेचना, नहीं क्या? जी हाँ, तो फिर मेरा क्वेश्चन ये था, अब जो जिसका मैं अभी जो ये लेता हूँ, पैसा लेता हूँ कमीशन का, जी और बेचने के जो कमीशन का पैसा लेता हूँ, ठीक है कि नहीं ठीक है? ओके ओके, तो प्रॉपर्टी बेचते हैं और प्रॉपर्टी पे आपको हाँ, और कमीशन लेता मिलता है, राइट? सर जो कमीशन मिलता है जी है कि जी नहीं? जी जी वो हाँ, कमी। तो कैसा रहेगा? मेरी बात सुन लो ना अनिल साहब, मेरे को भी बोलने दीजिए ना। अनिल साहब मैं क्या पूछ रहा हूँ पहले उतना ही बोलना है, ठीक है ना? आप जो प्रॉपर्टी बेचते हो और जिससे बिकवाते हो और जो बंदा पैसा उसको देता है, तो आपको जो कमीशन मिलता है वो किससे मिलता है? बिल्डर से? जी जी। आप जो पीछे चल रहा है पहले उसको बंद करो। आप जो पीछे चल रहा है ना, वो जो भी है आवाज बंद करिए। नहीं किया, हाँ अभी हो गया, ओके। तो वापस पूछ, नहीं शुरू किया लगता है। एनीवे अनिल साहब अगर आप बंद नहीं करेंगे तो मेरे को फोन काटना होगा, लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दे दूंगा, ठीक है? हाँ, तो जो जिसको हम बेचते हैं ना, उससे कमीशन मिलता है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, पब्लिक जो देख रही है ना वो भी सुनना चाहती है। बिल्कुल सटीक जवाब जो पूछ रहा हूँ उतना ही बोलना है। आप जो कमीशन लेते हो वो बिल्डर से लेते हो ना, यस और नो? हाँ, बिल्डर से लेता हूँ। बस, तो बिल्डर को पता है ना हाँ कि आप कमीशन ले रहे हो? हाँ, बिल्डर को बस, पता है। अरे जितना बोले उतना ही बोलना है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो पैसा ले रहे हो वो चोरी का पैसा नहीं है। नहीं है। बस, जैसे मार्केट में जो सब्जी खरीदता है, कोई चीज खरीदता है, तो वो उसको नहीं पता है ये ओरिजिनल एमआरपी, एमआरपी बोलते हैं ना, वो कितने का है, उसको नहीं बताना है। अगर ऐसा बताएंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई दुनिया में बिजनेस कर पाएगा। तो बिजनेस के इंटेंशन से आप चोरी नहीं कर रहे हो, आप क्या कहते हैं ना, ब्याज पे पैसा नहीं दे रहे हो, आप किसी का कत्ल नहीं कर रहे हो, जिसको मुंबई की भाषा में सुपारी बोलते हैं, वो सब नहीं कर रहे हो। आपका बॉस को पता है, माफ करें, आपके बिल्डर को पता है कि आप कमीशन वो दे रहा है क्योंकि उसको कस्टमर ला कर दे रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ओके। या और जो कमीशन मिलता है, एनीवे, अच्छा, गॉड ब्लेस यू, ओके ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। एनीवे, नो मोर कॉल्स। ओके दोस्तों, ओ यस, एक कॉल है, मैं चाहता हूं कि वो मैं लगाऊं। या लगाइए, सेट कर, व्हाट्सएप कॉल है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा व्हाट्सएप कॉल है, हाँ जी। हेलो हेलो हेलो। जी जी जय मसीह की सर। जी जय मसीह। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। मेरा एक क्वेश्चन है क्या सर, कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना और स्वर्ग के राज्य के वारिस होना, इनमें क्या अंतर है सर? अरे बाप रे, बीच में किसी ने पूछा था, वापस पूछिए। जैसे कि सर बाइबल में जैसे, जो पूछा उसको रिपीट करो। हाँ सर, ये कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना और स्वर्ग के राज्य के वारिस होना, इसमें क्या अंतर है सर? यही जानना ओके चाहता हूं। ओके ओके, आप कितने साल से मसीह में हैं? सर 3 साल पूरा होने वाला है, बहुत अच्छी बेसी हो बात। गया, कमती नहीं है। और आप कहाँ से हैं सर? हम यूपी से हैं, गोरखपुर। इस समय मैं कुवैत में हूँ। अच्छा, इसलिए आपने व्हाट्सएप कॉल किया है। ए, जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुवैत से आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के आप नागरिक जी। हैं और 3 साल पहले आपने अपना जीवन प्रभु को दिया। पहली बात तो ये कि मसीह परिवार में आपका स्वागत है।
ओके। ओके, आपका प्रश्न ये था कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना और स्वर्ग के राज्य का अधिकारी, राइट? जी जी जी। ओके, क्या अंतर है सर? अंतर कोई नहीं है ना सर। आप जब परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन जाते हो और प्रभु कहता है कि तुमको प्रवेश करने का अधिकार मिल जाता है। आप बोलते ना कि बिना पासपोर्ट के आप शायद कुवैत नहीं गए होंगे, तो वो पासपोर्ट है। फिर पासपोर्ट के साथ में आपको मिलता है वीजा, राइट सर? ओके ओके। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं, राइट ना? तो एक होता है पासपोर्ट, एक होता है वीजा, फिर होता है टिकट। ये तीनों अलग अलग है, ये एक ही पर्पस पे है। नहीं नहीं, है तो तीनों एक ही, लेकिन पर्पस एक तीनों ही है ना? मिलकर के एक ही होता है। पर्पस एक ही है अलग-अलग। ना? मकसद तो एक ही है ना? जी 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 आपको कुवैत पहुंचाना ये मकसद है ना? जी जी। बस वैसे ही प्रभु का राज्य में प्रवेश करना। प्रवेश देखो क्यों कहता है ना, एक राज्य का अधिकारी है, मतलब संतान है वो, लेकिन उसकी जीवन की हरकतें ठीक नहीं है। तब कौन सा स्टेटमेंट आता है? अरे ये बंदा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इफिसियों की किताब आपने पढ़ा होगा ना, 5वां अध्याय, कि जब तुम संसारिक थे तो अब ये तुम प्रभु में आ गए, इसलिए ये सब छोड़ दो। तो पियक्कड़, गलत काम, झूठ, गाली, ये वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, मिरास में नहीं जा सकते। तो ये वैसा वाला भाषा है। लेकिन परमेश्वर में उद्धार पाने के बाद हम उसका बेटा बेटी बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, और हमको एक्सेस मिल जाता है उसके राज्य में प्रवेश करने का। शब्द अलग हो सकते हैं, उच्चारण अलग हो सकता है, फ्रेज अलग हो सकता है, मकसद एक ही है, प्रभु के पास में जाना। राइट सर? जी जी जी। या ओके ओके। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सर आपने ग्रुप ज्वाइन किया है मसीह जी मंथन सर, का? जी सर, ग्रुप अरे वाह वाह, ज्वाइन कर लिया सर। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए, गॉड ब्लेस यू। ओके, कॉल लगाइए। एक बहन है, इनफैक्ट यंग लड़की है। आइए बातें सुनते हैं जी। हेलो, कनेक्ट नहीं हुआ है ठीक से। हेलो। हेलो। जी, हाँ, जय मसीह के पास्टर जी। जय मसीह, जय मसीह। हाँ, मैं गवाही देना चाहती हूँ अपनी। जी बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। और आपने मेरे से बात किया था पिछले हफ्ते, और कल आपका कॉल नहीं लगा पाए, बट आज आपसे बात हो रही है। बोलिए, क्या बात है? हाँ, मैं गवाही देना चाहती हूँ। श्योर श्योर, बोलिए। मेरी गवाही ये है कि मैं 15 साल से प्रभु के अंदर हूँ, और मतलब शुरुआती दिनों के अंदर तो ज्यादा नहीं थी, यानी 4-5 साल में इतनी गंभीर नहीं थी, पर ये 10 साल से प्रभु के अंदर बहुत गंभीर हूँ, और प्रभु के पीछे चल रही थी आराम से, और चर्च भी जा रही थी। और पिछले दिनों कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ, जैसे शुरुआत में जब लॉकडाउन लगा, चर्च आराम से जा रहे थे, लॉकडाउन हुआ, उसके दौरान चर्च जाना मेरा कम हो गया, और चर्च गए ही नहीं, यानी कहने का मतलब। जी, और जी। उस टाइम पे फिर मैंने ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देखने लगी मैं। जी। तो वीडियोस जब मैं ऑनलाइन देखने लगी तो मैंने मतलब चंडीगढ़ की वीडियोस देखे मैंने वहाँ पे, तो बहुत मैंने देखा कि बहुत चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, बहुत चीज। ओके, एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि जो 1600 के ऊपर आपको लोग देख रहे हैं, ये जो शब्द आपने यूज किया चंडीगढ़, पंजाब में चंडीगढ़, और आप सभी जानते हैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये बहन नाम लेगी और ना ही मैं लूंगा, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को पर्सनल अटैक नहीं करते हैं, लेकिन जो सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। तो चंडीगढ़ में ये बहन गई जहां खूब चमत्कार होते हैं, और आप सभी जानते हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। आगे बोलिए बहन। हाँ, मैं वीडियोस वगैरह देखने लगी, और देखने के बाद में वहाँ पे मतलब जो लोग ठीक हो रहे, चंगे हो रहे हैं, और बहुत सी चीजें मिरेकल मनी का उन्होंने बताया था। तो मैं पहले इन चीजों को बिलीव नहीं करती थी मैं, पर जब मैं देखने लगी तो ऐसा मैंने सोचा ऐसा होता हूँ, क्योंकि पहली चीज जो मेरे को यहाँ मसीह मंथन सीखी, वो ये चीज पहले मेरे मन में ये रहता था कि जो प्रभु के लोग बोलते हैं वो सही बोलते होंगे हमेशा। कभी मैंने कभी डाउट नहीं किया इस चीज के ऊपर कि ऐसा भी कुछ होता है। तो मैंने सोचा कि ये जो बोल रहे हैं ऐसा होता ही होगा। और फिर मैं बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होने लग गई थी कि मैंने सोचा कि चलो वहीं पे जाके मैं जाके आती हूँ वहाँ पे। और जब वहाँ पे जाके आई तो मैंने खुद ने इतनी बड़ी गलती करी। वहाँ पे तेल पानी खरीदा मैंने, 200 रुपए का तेल, 200 रुपए का पानी। एक मिनट रुक जाइए। एक चंडीगढ़ गई, 200 रुपए का तेल का बोतल, 200 रुपए का पानी का बोतल खरीद के ले गए। आपने सुना अभी? आगे बोलिए बहन। वहाँ पे पानी का बोतल वगैरह खरीदा, पर वहाँ पे जाके मैंने प्रेयर तो नहीं करवाई वहाँ पे हाथ रख के, क्योंकि शुरू से मुझे थोड़ा सा लगता था कि भाई जरूरत नहीं मुझे प्रेयर की, पर मैंने प्रेयर वगैरह नहीं कराई। पर वहाँ पता चला कि पैसे लगते हैं प्रेयर के, तो मैंने वापस बोलिए क्या लगते हैं?
वापस बोलिए, क्या लगते हैं? वहाँ पैसे भी लगते हैं प्रार्थना कराने के। वाह, आपने सुना दोस्तों, प्रार्थना कराने के पैसे लगते हैं। मूर्ख होगा वो व्यक्ति, पुरुष हो या स्त्री, जो पैसे दे के प्रार्थना करवा रहे। महामूर्ख वो होगा जो पैसे लेके प्रार्थना कर रहा है। अब आप सोच के देखिए क्या बेड़ा गर्क है। अगर इसके ऊपर अभी चर्चा नहीं की, बात नहीं किया, लोगों को एजुकेट नहीं किया, तो आगे का 5-10 साल के बाद में जो मसीहत फैलेगी ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या बेड़ा गर्क हो जाएगा। आगे बोलिए सिस्टर। और वहाँ पे मतलब यानी कि पैसे, फिर मैंने वहाँ पे बोलते उत्तम बीज वो, तो मैं बीज भी बोल के गई वहाँ पे। वापस बोलिए, कौन सा बीज? मुझे कौन सा बीज? नजदीक रखो, कौन सा बीज? तो अरे बाप रे, आपने अभी कौन सा बीज का जिक्र किया? हाँ, आपने अभी कौन से बीज का जिक्र किया? कौन सा बीज? उत्तम, वो ही धन जम देना होता। वो शब्द वापस बोलिए, उत्तम क्या है? उत्तम क्या? उत्तम बीज। ये बोलना था ना। उत्तम बीज क्या होता है सर? इसमें है क्या उत्तम बीज? इसमें कहीं पर भी लिखा है क्या उत्तम बीज? सी व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। जी आगे बोलिए। हाँ, तो वहाँ पे वो ये चीजें मैंने देखी, तो मुझे थोड़ा सा मुझे अजीब ये लगा कि हमारा जैसे हम शुरू से चर्च में है तो कभी प्रार्थना का कभी पैसा नहीं लेते, पर मैंने डाउट नहीं किया। मैंने देखा कि शायद है ना प्रभु के लोग हैं, कभी गलत नहीं होते होंगे, क्या पता है इनके पास इतना सिस्टम है तो इस वजह से ऐसा होता होगा। तो मैंने वो चीज नहीं की, मतलब यानी कि, पर वहाँ पे मैं देखो इनकी गलती क्या है ना, इन्होंने चेक नहीं किया, इन्होंने परखा नहीं, इन्होंने सोचा नहीं। इसको कहते हैं ना कि आंख बंद करके कोई भी चीज के ऊपर चले जाना, भरोसा कर लेना। इनकी 2-3 लाइन आपने सुनी होगी पीछे से कि प्रभु का दास है, गलत कैसे कर सकता है? प्रभु का दास है, प्रभु का काम कर रहा है, गलत कैसे हो सकता है? अब आप देखिए गलत नहीं हो रहा है। इसलिए 1 यूहन्ना 4:1 में बार बार प्रभु का वचन आता है, परखो परखो परखो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे विचित्र विचित्र फोन आते हैं ना कि जब ये बंदा जेल में था तो जो जेल में बंदा इसके साथ कैद में था ना, उसका भी फोन मैसेज आया हमारे पास में। विचित्र प्राणी है ये। आगे बोलिए सिस्टर। हाँ, तो अब फिर मैं वहाँ पे मैंने एक चीज और, अभी संडे के दिन आप वो बता रहे थे कि ना पवित्र आत्मा है ना गिराता नहीं है, पवित्र आत्मा है ना बेहोश नहीं करता। Right. तो पहले मैं सोचती थी कि वहाँ पे ऐसे करते हैं ना, जैसे हाथ ऐसे करते हैं लोग गिर जाते हैं, तो थोड़ा सा मन पे डाउट तो होता था। पर मैंने अपने आप को संभाला इस चीज के लिए। वहाँ पे गई मैं, तो वहाँ बहुत भीड़ लग रही थी, तो उन्होंने ऐसे बोला कि भाई मैं ऐसे बोलूंगा तुम यीशु बोलो, फिर हाथ ऐसे करूंगा तुम लोग सब गिर जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप मुझे देखते प्रभु, मैं करने लगा कि हाँ मुझे प्रभु छुएगा, प्रभु मुझे छुएगा। तो जैसे उन्होंने किया तो सब गिर गए, मैं भी गिर गई। फिर मैं जब गिरी तो मुझे ऐसे कि जब मेरे को ऐसा लगा कि मैं गिरी किस लिए थी, मुझे ऐसा कुछ ऐसा लगा नहीं कि मुझे टच हुआ किसी का, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि आगे के लोग अगर गिरेंगे तो पीछे की तरफ। जी सुनिए सिस्टर, अगर आपको टच हुआ भी होगा ना तो भी गलत है, क्योंकि वो टच किसका है ये भी तो पता लगाना होगा ना। अभी जितने लोग देख रहे हैं बोले ओके ये बहन को टच नहीं हुआ इसलिए ये ऐसा बोल रही है, हमको तो टच हुआ इसलिए हम तो बोल सकते कि ये प्रभु का टच है। कैसे साबित होगा कि वो प्रभु का टच है? क्योंकि जब प्रभु टच ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी अंदर है, पवित्र आत्मा विश्वासी के ऑलरेडी अंदर है, टच कौन कर रहा है फिर? ये तो फिर दुष्ट आत्मा है ना जो तुमको टच कर रही है सो कॉल्ड आदमी के नाम से। आगे बोलिए सिस्टर। तो वहां पे मैं भी गिर गई थी। फिर मैं अभी संडे का जो आप मैसेज दे रहे थे उसके अंदर मैंने एक चीज और सीखी कि पवित्र आत्मा पीछे की तरफ नहीं गिराता, पवित्र आत्मा बेहोश नहीं करता। और वहाँ पे एक चीज मैंने वहाँ पे देखी कि एक व्यक्ति था, वो दारू वगैरह ड्रिंक वगैरह सब कुछ करता था वो। उसको कपड़ों का भी होश नहीं था। उसको उसने पूछा कि है ना तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो उसने बोला मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। मतलब अच्छा, तो कनाडा जाना चाहते हो तो फिर पैसे, तो बोले पैसे कनाडा जाने के तो पैसे लगते हैं वहाँ पे, तो पैसे लगेंगे तुम्हारे। तो फिर वो बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, और चलो इसको कनाडा भेज देते। तो उसको ऐसा कुछ किया तो वो ना मतलब बेहोश हो गया वो जी, और उसको आधे घंटे साइड में खड़ा कर दिया उसको वहाँ पे। फिर बाद में उसको बुलाया, वो साइड में लाके उसको बुलाया, बोले कहाँ जाके आए थे? मैं कनाडा घूम के आया हूँ मैं। तो एक सेकंड, एक पब्लिक को समझा देता है।
जिस चंडीगढ़ की बात हो रही है और जिस सो कॉल्ड आदमी की बात हो रही है, आप समझ गए किसकी बात हो रही है। वहाँ दारू पी के एक आदमी आता है और ये आदमी पूछता है कौन वहाँ का सो कॉल्ड, कहते हैं कहाँ जाना है, कनाडा जाना है। बोला पैसे लगते हैं, बोला पैसे नहीं है। तो प्रार्थना किया, नीचे गिर गया। आधा घंटे के बाद बेहोश होकर जब वो होश में आया तो पूछा कहाँ गया, बोला कनाडा घूम के आया। मेरे को प्लीज़ बताइए क्या परमेश्वर ऐसा करता है? मतलब ये लॉजिक क्या है? वो छोड़िए, नीचे गिराना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, पैसे के ऊपर प्रार्थना करना, पॉकेट में पैसे आ जाएंगे, एटीएम में पैसे आ जाएगा, ये टोटल इल्यूमिनाटी और डिमोनिक एक्टिविटीज़ है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, टोटल डिमोनिक एक्टिविटीज़ है। पागलों की तरह जा रहे हैं, बंदे को सर पे चढ़ा के रखा है, प्रॉफिट जी XYZ जो भी उसका नाम है, आप जानते हैं। मूर्ख मत बनिए, इसलिए जीसस ने बोला खूब पिटाई होगी इनकी, हे प्रभु बोलने वाले बहुत आएंगे, दुष्ट आत्मा निकाले, प्रोफेसी करी, न जाने आश्चर्य कर्म दुनिया भर के किए, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तेरे को जानता नहीं हूं। तो सोचो, जब इसको नहीं जानता लीडर को, तो उसके फॉलोवर को क्या कहेगा? आ रही है ना बात समझ में? तो धोखा मत खाओ, चमत्कार की जरूरत। अभी ये बहन बोलेगी खुद प्रार्थना करो, खुद प्रभु से मांगो, वो बेटर है ना कि किसी बाबा के टाइप के पास जाना। आगे बोलिए सिस्टर। हाँ, तो ये चीजें हो रही थी। मैं खुद बाइबल का वचन बोलता है कि है ना, जब मैंने आपकी जो शिक्षा है, मतलब यानी कि काफी पहले से मैं आपकी वीडियोस देखती थी, पर कंटिन्यू वीडियो नहीं देखती थी। पर जब से भाई पूछो, कुछ भी पूछो बाइबल में से, ये मैंने जब सुना तो कई चीजें मेरे डाउट क्लियर हुए इसके अंदर। क्या बात है, और बाइबल में ये लिखा हुआ है कि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चुने हुए को भरमा देंगे। तो मैं इतना तो मैं अपना ऐसा विश्वास करती थी कि नहीं, मैं भटक नहीं सकती, पर रियल में मैं भटक गई थी। मैं बिल्कुल भटक गई थी। मतलब बीच के अंदर मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं मतलब थोड़ी बीमार हो गई थी मैं, है ना। तो मेरे सर के अंदर मतलब यानी कि दर्द रहता था और स्वेलिंग आ गई थी नसों के अंदर। तो एक बार तो मेरे मन के अंदर ऐसा हुआ कि उस वक्त तो लॉकडाउन था, अभी जो लॉकडाउन निकला है अभी मार्च के अंदर हुआ, उस टाइम पे उससे पहले मेरे से ऐसा हो गया था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो ऐसे करती हूँ मैं, एक बार कैसे न कैसे करके तो मैंने फोन भी किया वहाँ पे प्रार्थना के लिए। तो बोले कि आप उत्तम बीज बो, फिर आपके पास कॉल आएगा। तो मैंने सोचा कि मेरे अकाउंट में जो भी पैसा करा के मैं कैसे न कैसे पैसे वहाँ पे कर दूँ, मैं एक बार मेरे लिए हाथ रख के प्रार्थना हो जाए जी। मतलब मैं खुद भटक गई थी। पर जब से मैं आपके वीडियोस अभी 3-4 महीने से तो मैं रेगुलर ही देख रही हूँ, मैं रेगुलर देख रही हूँ। पहली चीज जो मैंने सीखी वो चीज ये है कि ना बाइबल पढ़ना, क्योंकि मैं 15 साल से हूँ, पर मुझे किसी ने नहीं पूछा कितनी बाइबल पढ़ते हो। पर जब आप कोई भी आता उससे पहले या पूछते कितनी बाइबल पढ़ते हो जी। तो वो बोलते 1-2 अध्याय, तो बोले कम से कम 10 पढ़ो, और आज बोल रहे 40 पढ़ो, अगर इतना टाइम हो गया तो मैंने कभी इतना पढ़ा ही नहीं था। तब से मैं फोकस करने लगे कि नहीं, बाइबल पढ़नी चाहिए, ज्यादा बाइबल पढ़ने की कोशिश मेरी यही रहती है जी। दूसरी चीजें, अन्य भाषा को लेकर भी मेरे मन में बहुत डाउट थे। मैंने कभी जो आप बातें बोले मैंने कभी नहीं सुनी जी, कभी भी नहीं सुनी मैंने अन्य भाषा को लेके। तो मैं भी सोचती थी कि ये कैसे बोलते हैं, मेरे को बोलना आना चाहिए। मैं प्रार्थना करती थी चीज के लिए, तो वो चीज भी मेरी क्लियर हो रही कि मैं अन्य भाषा, तो मैं समझ गई अन्य भाषा क्या होती है। और मैंने बाइबल में भी इसको मैच किया है कि अन्य भाषा बोलने लगे, ना कि वो जो जिब्रिश भाषा है जी, वो है। तो ये चीजें मेरी क्लियर हुई। उपवास को लेके क्लियर हुआ, जैसे बोलते थे उपवास करो, 40 दिन तक उन्होंने उपवास किया, अनॉइंटिंग मिलेगी, प्रभु की उपस्थिति मिलेगी। मैंने भी पागलों। एक मिनट रुक जाए, मैं टेम्प्ट हो गया हूँ ये बात बोलने के लिए। आपका अभिषेक हो चुका है, आपको अभिषेक की जरूरत नहीं है। पहला यूहन्ना 2:20 पढ़ लीजिएगा आराम से, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़वा रहा हूँ। पहला यूहन्ना 2:20, 1 जॉन चैप्टर 2:20 माफ करें, लिखा है उसका वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है। आपका अभिषेक हो चुका है। 30 दिन, 40 दिन, 20 दिन उपवास में जाने की कोई जरूरत नहीं। उपवास के लिए जाना है, शहर को बचाने के लिए जाओ, राष्ट्र को बचाने के लिए जाओ, गांव बचाने के लिए उपवास करो, वो चलेगा। लेकिन जो चीज़ मिल चुकी है मूर्खता की तरह, उसके लिए उपवास क्यों कर रहे हो? यीशु मसीह, मैं सच बता रहा हूँ, वचन से एक एक वचन ऐसा सामने लाके रखेगा और वो पूछेगा जो चीज़ नहीं लिखा तुमने क्यों सिखाया, और जो चीज़ नहीं लिखा तुमने क्यों सीखा। ये बहुत दोनों पूछेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी मेरी आंखों के सामने। और 10% जो सच्चे प्रचारक, खरे प्रचारक हैं, उनके आंखों के सामने लाखों की तादाद में लोग नरक जाते हुए दिखाई देंगे। हमें बड़ा अफसोस होगा। लेकिन अभी जितना बचा सकते हैं, इस बहन की गवाही से, मेरे प्रचार से हम बचाने की कोशिश करेंगे। लोगों को आज बुरा लग रहा है, लगने दो, लेकिन न्याय के दिन वो खुद ही हमारा पीठ थपथपाएंगे कि डैनियल भाई
भाई आपकी कड़ी शिक्षाओं के चलते हम बच गए थे, या तो आपने हमको जागरूक नहीं किया होता, आज हम सच्चाई को नहीं जानते। कल एक, अगर मैं गलत नहीं हूँ सिस्टर जी थोड़ा सुनिएगा, आई थिंक यूएसए से एक मैसेज आया था, अगर वो भाई सुन रहे होंगे, कम से कम उनकी एज 70 के आसपास है। वो कह रहे हैं अब मैं बस अपना पूरा जीवन जी चुका हूँ, कुछ साल बाकी हैं, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद, मेरे पास में व्हाट्सएप मैसेज है वो, आपकी बातें सुनने के बाद में अभी मुझे एहसास हो रहा है कि अभी तो कंफर्म है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, मेरी आत्मा स्वर्ग जाएगी, लेकिन अगर आपका टीचिंग नहीं मिला होता, वो कहता है मैं आज कहता हूं कि मैं पक्का नरक चला जाता। सी द डिफरेंस। देखिए, उद्धार पाना काफी नहीं है, यीशु को पीछे चलना, उद्धार पाना, बपतिस्मा लेना, ये काफी नहीं है, लेकिन आपका मसीह जीवन आप कैसे जी रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्या करो, टाइम हो रहा है, लेकिन छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। आप बीज लाते हैं, आप जमीन पे बोते हैं, क्या वो खेल खत्म हो गया? नहीं। आप बीज लाते हैं, बीज बोते हैं, उसको कई सालों तक उसको पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं, पौधा से पेड़ बनाते हैं, फिर उसके में डालियां, फूल, फल, तब जाकर आप बोलते हैं कि ओके अब ये परफेक्ट हुआ है। वैसे ही मसीह जीवन भी है। उद्धार पा लेना काफी नहीं है, चर्च का मेंबर बन जाना काफी नहीं है, लेकिन उसके बाद में खरी शिक्षाओं में आप कैसे चलते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आज लाखों तादाद में लोग चर्च में ऐसा क्लब मेंबर जैसे बन जाते ना, वैसे चर्च के मेंबर बन के बैठे हैं। टाइप दे दो फिनिश, ऑफरिंग दे दो फिनिश, तुम्हारी मैयत होगी हम कराएंगे, तुम्हारे बच्चों तक की मैयत हम कराएंगे। ये नहीं है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी बोलना भी गलत हो जाएगा, प्रभु का राज्य है, ये नहीं है प्रभु का राज्य। ऐसा प्रभु का राज्य है खरी शिक्षा, सही शिक्षा, यीशु की शिक्षा में लोगों को एजुकेट करना। यही तो है यीशु का आखिरी शब्द टीच देम व्हाट आई हैव कमांडेड। उनको वही सिखाओ जो मैंने तुमको कहा। ग्रीक वर्ड है डिडास्का, मतलब यीशु की शिक्षा, टीचिंग, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका अभिषेक हो चुका है जी सिस्टर, ज्यादा टाइम नहीं है, बट मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातों को आपने, है ना, बातों को रखा है। आखिर में क्या कहना चाहती हैं? हेलो जी हाँ, जी, सर? आखिरी में क्या हाँ। कहना चाहती हैं? मैं समझ नहीं पाई आपकी बात। मैंने क्या कहा आखिरी में? अभी टाइम नहीं है ना, तो आखिरी में क्या कहना चाहती हैं? मैं तो सिर्फ ये मेरी गवाही से मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं इतने टाइम मसीह होके भी भटक गई, और मेरा गवाही देने का पर्पस यही था कि लोग बचे इस चीज से। आप कितने साल से मसीह थी? 15 साल से मसीह थी मैं। और आपने सत्य को कब जाना? मैंने सत्य को ये 4-5 महीनों के अंदर मैंने, बस 15 साल की मसीह सच्ची शिक्षा को जाना, मात्र 3-4 महीना बताया। सोच के देखिए, 15 के 3-4 महीने निकाल दो या 1 साल निकाल दो, 14 साल वेस्ट, 14 साल बेकार। और ऐसे जगह पे जाके खराब किया जहां पे पूरी दुनिया के कुछ तबके के लोग कहते हैं कि क्या पावरफुल प्रॉफिट है। अरे क्या खराब कर दिए 14 साल। सत्य को नहीं जाना, मकसद क्या है वो नहीं जाना। ये पर्पस है किसी को नीचे गिराना, किसी की मिनिस्ट्री को नीचे गिराना। ये मेरा मकसद या इस बहन का मकसद नहीं है। हमारा मकसद है दूसरों को एजुकेट करना। मेरी क्या करूं, आज एक जो मेरा एक एरिया का पास्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेडी पास्टर है वो, और जितने लोगों को तकलीफ है लेडी पास्टर से बता दूं, बहुत बेहतरीन, कम से कम 200 गांव में उस बहन की सेविकाएं चलती है। मेरी जब बात हो रही थी तो एक परिवार ने उनको जबरदस्ती कई दिनों से कॉल कर करके आप प्लीज आइए, आप प्लीज आइए, क्योंकि लॉकडाउन के पहले 20 से 25 हजार की भीड़ वो पास्टर के पास में आती थी हर संडे। और ऐसा हुआ जब वो पहुंची तो कहती है कि हमारी इतनी प्रॉपर्टी थी, हमारा पास इतना कुछ था, लेकिन हम पहुंच गए चंडीगढ़। उसी आदमी जिसका ये बहन जिक्र करिए, वो प्रॉफिट, बस नाम नहीं ले रहा हूं, आगे आप समझदार हैं। और ऐसी नौबत आ गई, अभी वहां से भी तेल लाए, पानी लाए। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये पास्टरनी, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अगर वो नहीं पहुंचती उस दिन, तो उन्होंने अपना सोना चांदी सब बेच के चले जाना था चंडीगढ़, और खाली सिर्फ हाथ रखवाने के लिए। बोले सिस्टर अब पता चला है कि सही क्या है गलत क्या है। और तब जाकर उन्होंने कहा कि आप तो पूरी तरह से लुट जाते। और फिर प्रार्थना की, उनको काउंसलिंग किया, उनको समझाया, तब जाकर उनको बात समझ में आई। और वैसे ही न जाने कितने कॉल आते हैं। मैं कल एक कॉल का और जिक्र करूंगा, लेकिन कल करूंगा। ओके सिस्टर,
हाँ सर, मैं ना प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, देती हूँ। जी, सचमुच जी, जी। आपने ना मेरा जीवन है ना आगे बर्बाद हो जाता है इतने साल, right, वो बर्बाद होने से बचा लिया। Right. क्योंकि मेरा जो जिन चीजों से मैंने ये चीज सीखी है कि मैं डायरेक्शन गलत चले गई, यानी कि मैं ट्रैक से बाहर हो गई। जैसे ट्रेन चलती है, जी। ट्रेन पटरी से उतर गई थी, वैसे मेरी पटरी से उतर गई थी मैं। बाप रे मेरा बाप रे। विश्वास तेल पानी पर और प्रॉफिट जी को बोल रहे थे मेरे हाथ में गिफ्ट है, तो वो इन चीजों पे हो गया था, प्रभु से दूर हो गई थी। पर आप की टीचिंग से मैंने सीखा है कि आप सिर्फ ना यीशु पे फोकस करवाते हो कि हाँ यीशु के Right. पीछे चलना है, उनकी शिक्षाओं पे चलना है, वचन को मानना है। और मैं तो बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, टाइम Right, कम है right, मुझे right, पता है, right. इसलिए बस सिस्टर, अब आपको एक काम करना है। जैसे आप एजुकेट हुई हैं, आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, सिटी में सबको एजुकेट करो जो प्रभु को जानते हैं। ओके? हाँ नहीं सर, मैं कर रही हूँ। मैं जैसे अब आपकी वीडियो देखी तो मेरे पास भी काफी ऐसे परिवार है, 5-6 परिवार है, Good, उनको good. मैं संडे के दिन आराधना लेते। तो अभी आपने सिखाया था कि बोलना सीखो, Right. तो मेरा भी यही फोकस है कि बोलना सीखे, बाइबल ज्यादा पढ़े, जिससे कि Right. कोई भी हमें भटका नहीं सके। Good, अगर बाइबल good. नहीं पढ़ेंगे कोई भी पागल बना देगा हमें। और हम आज तक पागल इसलिए बने क्योंकि बाइबल पढ़ते नहीं थे, जो जी कहते जी थे वो जी मान जी लेते जी थे। जी, बहुत तो अच्छी यही बात चीज बोली, बहुत मैं अच्छी आपको बात है ना, बोली। आपकी मिनिस्ट्री जो आप कर रहे हो सर, बहुत अच्छा कर रहे हो। प्रभु Thank आपको you, बहुत thank अच्छे you, से thank you, thank और you. बढ़ाए जी, इसको। जी। और मैं भी है ना, मतलब है ना कि दिन रात आपके लिए प्रार्थना करती जी, हूँ बहुत बहुत इसके लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, फिनिश। अद्भुत गवाही। जब ये एडिट होगा, खूब शेयर करिए, दूसरों को एजुकेट करिए। और मैंने शायद कल कहा था, आज मंडे ट्यूसडे, हाँ मैंने कल कहा था, शैतान को चिढ़ क्यों है मुझसे। मैंने इसका वीडियो बनाया था, एडिट किया था, और अच्छा खासा लोग देख चुके हैं अभी तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आज 7-8 हज़ार के आसपास। शैतान को चिढ़ मुझसे ये ऐसी बातों से है। बोला डैनियल राज सबको एजुकेट कर रहा है, सबको प्रभु के नजदीक ला रहा है, सबको प्रभु से मिला रहा है, करो इसके ऊपर अटैक। तो कोई नहीं, हम तो अपना काम करेंगे, आपको बता चुका हूं। लेकिन मुझे आप लोग भी चाहिए, जितने खरे शिक्षा के दीवाने हैं, मुझे आप लोग भी चाहिए, जो यीशु से प्यार करते हैं, मुझे आप लोग भी चाहिए, ताकि हम सब मिलकर प्रभु का काम कर सके। तो डिजिटल वर्ल्ड के बारे में मैं बात कर चुका हूं। यीशु चाहता है कि हम बुद्धिमान बने, आगे बढ़े, और जितनी यंत्र या क्या कहते हैं ना, रास्ते से प्रभु को पहुंचा सके, हमको पहुंचाना है। और उसके लिए मेहनत करना होगा, सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, मेहनत करनी होगी, बैठना होगा, ताकि हम खुद को बुद्धिमान बना सके। ओके ना, घरे शिक्षाओं की पाठशाला शुरू हो चुकी है, क्लासेस आर स्टार्टेड थर्सडे टू सैटरडे। मैं कल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करूंगा, इसके लिए कल बोलूंगा, आज नहीं बोलूंगा। 8 PM to 9 PM जूम आईडी आपको जो है वो सिर्फ व्हाट्सएप पे मिलेगी। अगर अभी भी कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं तो नीता जी को कॉल करें और आप लोग जुड़ सकते हैं। याद रखें, थर्सडे का 500 बैच 1, फ्राइडे का बैच नंबर 2, सैटरडे का बैच 3 ऑन जूम, और बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। इसकी झलक अगर आपको देखना है तो लेसन नंबर 1 का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो गया है। फिर कहता हूँ प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगा। ओके, मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपका वेलकम करता हूँ। इन नंबरों पे आपको कॉल करना है। पहला है देवेंद्र साहब, उसके बाद में ये सभी नंबर हैं, नीता जी हैं, सिमरप्रीत जी हैं, शमी जी हैं, जितेंद्र जी हैं और श्वेता जी हैं, ठीक है ना। अब 25 भारत का जो स्टेट है वो एक्टिव है, और इसके ऊपर भी मैं कल एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। साथ ही साथ पंजाब को हमने अलग किया है, क्योंकि काफ़ी कॉल्स आते हैं, तो हमने सोचा कि 2 लोगों को इनके हाथों में दिया जाए, समीक्षा जी और डेविडसन साहब। आप इनको कॉल करके पंजाब के जो मसीह मंथन का ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इंटरनेशनल ग्रुप जो आशा जी को कॉल करना है, आप दुनिया के किसी भी कंट्री से, या भारत को छोड़ के अदर कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, जिसको अभी हमने क्या किया है, लिखा है नाउ इंटरनेशनल व्हाट्सअप ग्रुप विल बी 1। तो एक ही ग्रुप है अभी। टोटल जो 18 कंट्री से हमको कॉल आते थे, अब हमने उसको एक ही में डाल दिया। उसकी कई वजह है, ताकि 1 शॉट में काम हो जाए। तो आशा जी को कॉल करना है, आप किसी भी कंट्री से हैं, मसीह मंथन से जुड़ने के लिए। और याद रखिए, मसीह मंथन से जुड़ने का मतलब है मसीह से जुड़ना, क्योंकि मसीह मंथन कोई डिनोमिनेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मसीह मंथन मतलब मसीह लोगों का मंथन, डिस्कशन जिसको कहते हैं ना, एक साथ होकर, यार क्या चल रहा है, गोलियत इतना नाटक क्यों कर रहा है, दाऊद को तैयार करो ताकि गोलियत का नाटक खत्म हो। तो दाऊद को तैयार कर रहा है मसीह मंथन, ताकि वो गोलियत को खत्म कर सके। और गोलियत कौन है? दूसरी भाषा में गलत शिक्षाएं जी। तो एक ग्रुप होगा। पाकिस्तान, जैसे पंजाब को अलग किया भारत से, तो वैसे पाकिस्तान के लिए नरेंद्र जी को कॉल करें। और पाकिस्तान जितने लोग हैं, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपको भी हम एजुकेट कर सकें। MMB पेज, MMB ऐप,
वेबसाइट एमएमबी का और डैनियल राज का चैनल, यानी कि मेरा जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी रिकमेंड करें। मैं जानता हूं कि मार्केट में मेरे को लेकर बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यीशु को भी टारगेट किया था, लेकिन यीशु मसीह का काम चलता रहा, पतरस को, पौलुस को, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते रहेंगे। नाउ फ्री बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन उनको जिनके पास बाइबल नहीं है, या उनको दे रहे हैं। ओके, एक छोटी सी बात याद आ रही है, जो मेरे एक एडमिन ने मुझे कॉल किया था, उनका नाम है नीता जी, जो चंडीगढ़ का बंदा है, आप समझ गए। जब वो जेल में था, उसके साथ एक बंदा था जेल में, शायद वो लोग सुन रहे होंगे अभी। वो बंदे ने नीता जी को कॉल किया चेक करने के लिए कि जैसा वो बंदा निकला उल्टा सीधा, वैसे डैनियल राज तो नहीं है। कॉल पे बात करते करते जब नीता जी ने उनको सारी बातें समझाई और जब उन्होंने बाइबल मांगा तो कहा सर कोई पैसे नहीं देना है, आपको मुफ्त में बाइबल पहुंच जाएगी। याद रखो वो बंदा जेल में था उसके साथ में, तो वो रो रो कर गवाही दे रहा है कि जैसा वो दिखता है वैसा वो नहीं है। ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए हैं मैं जो यहाँ नहीं कर सकता और मुझे नहीं करना है, बट बाइबल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लोगों तक पहुंच रही है ताकि उनका जीवन बदले। मिशनरीज को तैयार कर कर भेजने का काम अभी भी जारी है और इन सभी के लिए चाहिए ऑफिस, हेड ऑफिस ऑफ एमएमबी। और लूसीफर को अभी से तकलीफ हो रही है कि अगर ऑफिस बन गया, जिसको कहते हैं ना, अगर बेस बन गया तो वहां से गोलियां बहुत दागी जाएगी। अगर आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है, यहां से आत्मिक गोलियां, प्रभु का वचन बहुत दागी जाएगी। तो इनको तकलीफ अभी से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एमएमबी का ऑफिस मुंबई में किसी भी कीमत पे बन के रहेगा, ये आप लोग भी समझ जाइए। सपोर्ट करें या ना करें, बना के रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर अपनी जो भी सपोर्ट फाइनेंशियली, किसी दबाव, किसी लालच नहीं से, मर्जी से, निर्गमन 25:1, दूसरा क्रंति 9:7 के हिसाब से इसको, इस बहन को कॉल करें और आप अपना जो है रकम भेज सकते हैं। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इसको इसको इनको एनीवे और उसके बाद में एवरी संडे हम मिलते हैं मसीह मंथन हिंदी ऑनलाइन चर्च। आपका स्वागत है, 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक हम जो है उसमें आते हैं। माफ़ी चाहता हूँ आज काफ़ी लेट हो गए, इतने ही लोग हैं अभी देख रहे हैं, इतने ही आंकड़े हैं जो देख रहे हैं, या कुछ कम हुए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। आप लोग जितने भी अभी तक बर्दाश्त किए, मेरी बातों को सुने, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आखिर तक बने रहते हैं और ये बताते हैं। और जो कम हो गए शायद उनकी गिनती है, जिनको शायद मेरी गलतियों को निकालना था, इसलिए आकर देख रहे होंगे कि अब ये क्या बोलता है। एनीवे, प्रभु सबको प्यार करे, सबको आशीष दे। लेकिन इस स्लाइड के साथ में मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। आज मसीह जगत कहाँ है डिजिटल वर्ल्ड में? जब दुनिया आगे जा रही है, आप पीछे क्यों हैं? बुद्धिमान बनिए। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी, लेकिन बहुत सारे अनाउंसमेंट के साथ, जो बहुत सारा चेंजेस अभी हम लाने वाले अगले हफ्ते के लिए, ठीक है ना। कल जरूर आइएगा। प्रभु आपको आशीष दे, अपना ख्याल रखें। जय मसीह।